कि रामायण एक्चुअल में क्या है। राम जी जैसे जीते हैं, राम जी का जैसा स्वभाव है, राम जी का जैसा व्यवहार है, हमें वैसे ही जीना है। यही है रामायण। रामचरितमानस क्यों पढ़नी चाहिए? इन पंच बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो कहेंगे, जो सूंघेंगे, जो छुएंगे, जैसा विचार चलेगा, तो उस समय में यदि आप रामचरितमानस सुनते हैं तो निश्चित तौर पर उस राम जी के सारे स्वभाव से युक्त होकर बच्चा पैदा होगा। पहली वाल्मीकि रामायण का जो कथा वाचन हुआ है वो श्री लव कुश जी ने किया है। कैकेयी माता, उन्होंने अपने पुत्र से भी ज्यादा माने गए पुत्र को वनवास दे दिया। राम जी से राज्य को छीन करके हम सबके लिए राम राज्य देना चाहती थी। राम जी ने कहा एक समय ऐसा आएगा जब पिताजी मुझे राजा बनाने की बात करेंगे, उस समय आपको आगे आना पड़ेगा और राज्य की बजाय मुझे वन भेजना पड़ेगा। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? पवन देव ने शिव के धातु को अंजना मैया के कर्ण रंध्र से उनके गर्भ में प्रतिष्ठित किया, इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन। रावण एक बार कुंभकर्ण के पास गया और उसने कहा कि सीता को प्राप्त नहीं कर पा रहा, मुझे अपना नहीं, क्या करूं ऐसा? कुंभकर्ण ने कहा आप मायावी हो, छल करो, राम बन जाओ। कुंभकर्ण से रावण ने कहा, उनका स्वरूप केवल धारण किया, उतने मात्र से जो संसार की स्त्रियां भोग्य लगती थी वो देवी लगने लगी। राम का रूप धारण करते ही सीता के चरणों में गिर जाने का मन कर रहा था। हनुमान जी का विवाह भी हुआ, श्री सूर्य की ही पुत्री हैं, उनके साथ उन्होंने विवाह किया। फिर वो लक्ष्मण रेखा वाला सीन क्यों क्रिएट किया गया कि एक रेखा बनाई है और कहा गया है कि इससे आप बाहर मत आइएगा, आपकी रक्षा के लिए है। लक्ष्मण रेखा ही हमें वह बताती है कि हम कितने भी श्रेष्ठ हों, लेकिन हमारी जो मर्यादा है वह रेखा सुरक्षा कवच है। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, छुप कर किया, क्योंकि बाली को ये वरदान था कि जो भी आएगा लड़ने उसकी आदि शक्ति बाली को आ जाएगी। ये जो बात है ये झूठी बात है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द चाहर्स एंटरटेनमेंट पर। आज अगर हम इस पॉडकास्ट पर हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है। मैं चाहूँगा ये पॉडकास्ट आप अपने बच्चों के साथ में, पूरे परिवार के साथ में पूरा पॉडकास्ट देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे गेस्ट को आपके सामने ला पाते हैं, ताकि और अच्छी वार्ताएं और अच्छी चर्चाएं आपके लिए की जा सकें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राम और राम कथा। अगर मैं कहूँ राम और रामायण, तो राम केवल एक नाम नहीं, राम संपूर्ण धर्म का एक सार है। रामायण केवल एक कथा नहीं, रामायण जीवन जीने की एक कला है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम श्री राम जी के चरित्र, हम श्री राम जी की कथाओं के साथ में जानेंगे उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और साथ में माताओं के बारे में जानेंगे, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी की कहानी कि उन्होंने क्या त्याग किए, भाइयों ने किस तरीके से अपनी सेवाएं दी अपने भाइयों को। हम उन सारे विषयों पर आज जानेंगे और साथ में जानेंगे हम हनुमान जी की उन लीलाओं के बारे में, उन शक्तियों के बारे में, उन कथाओं के बारे में जो अदृश्य रहीं। तो आज हमारी इसी वार्ता में, इसी पॉडकास्ट में हमारा साथ देने हमारे गेस्ट बनकर आए हैं अतुल जी। तो बिना किसी समय को गवाए हम फटाफट से वेलकम करते हैं अतुल जी का। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा। बहुत कृपा है ठाकुर जी की, और विशेष कृपा हो रही है कि हम उनकी चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, बैठे। बिल्कुल, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपने पसंदीदा टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग से ही मैं हनुमान जी के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें जानता रहा हूँ, कोशिश करता रहा हूँ कि और डीप जा पाऊँ, और डीप मेरी जानने की हमेशा इच्छा रही। आपसे जब मेरी बातें चल रही थी पॉडकास्ट से रिलेटेड, तो आपने जिस तरीके की बातें मुझे बताई हैं उन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया। हमें बहुत अभी बीच में तबीयत खराब रही तो थोड़ा सा डिले हुआ, अदरवाइज मैं बहुत पहले इस पॉडकास्ट को करना चाह रहा था। तो मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़, क्योंकि
कॉमन है, लोग पूछते हैं इस चीज को कि आपने ये मार्ग कैसे चुना, पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा इस मार्ग को चुनने के बाद आपको किस तरीके का आनंद प्राप्त होता है? पहली बात तो मैं आपको विशेष धन्यवाद दूंगा जी। कि आप मुझे उस योग्य समझते हैं कि ठाकुर जी की चर्चा मैं कर सकूं। ये मार्ग आप चुनते नहीं हैं, हम्म, इस मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए विशेष कृपा आपके जीवन में घटित होती है। समाज ने तो पूरा आयोजन किया है आपको इस मार्ग से दूर करने के लिए। उसने पूरी योजना बनाई है कि आप जीवन की नश्वर वस्तुओं को ही पूरी सफलता माने। लोग जी। पूरा जीवन बिता देते हैं घर, गाड़ी, मकान और विशेष संसाधनों को इकट्ठा करने में, उसी को सफलता मानते हैं, लेकिन ये सफलता नहीं है। सफलता यह है कि आप ये जान जाएं कि आप कौन हैं और आपकी यात्रा क्या है। ये जो दो प्रश्न हैं, आप कौन हैं और आपकी यात्रा क्या है, ये आपका मूल यात्रा यही है। मैं कौन हूं और मैं क्या कौन हूं हूं और मुझे कहाँ जाना है। जी। इस ओर विशेष ठाकुर जी की कृपा ही ले जाती है। मैं प्रारंभ से इंग्लिश मीडियम से पढ़ता रहा। ओके। और मैं अभी भी ये सोचता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि 10 वर्ष की अवस्था थी मेरी, मैं 5वीं कक्षा में पहुंचा था। उस समय मैं यही सोच रहा था कि मैं कौन हूँ और मेरी यात्रा क्या है। मैं आज अच्छे शब्द दे रहा हूँ, लेकिन उस समय वो बातें कुछ अलग थी। जी। मैं अपने आसपास लोगों को देख रहा था, उनके जीवन को देख रहा था कि ये किस रेस में है, किस दौड़ में है, और मैं क्या इस दौड़ का हिस्सा बनूं। मैं एक बहुत निम्न परिवार से आता हूँ, जहाँ फीस जमा करना भी पहाड़ था। कई महीने फीस न जमा करने की वजह से लौटा दिया जाता था, जाओ फीस लेके आओ। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का जन्म हुआ। और मेरे पिताजी पांडित्य कर्म से युक्त हैं, पंडिताई ही करते हैं। और एक गरीब ब्राह्मण था, ऐसी कहानी आपने सुनी होगी। वो गरीब ब्राह्मण मेरे पिताजी जी थे। ओके। तो ऐसे परिवार में वहां की जो गृहिणी होती हैं, वो कभी भी अपने बच्चे को इस रास्ते पे नहीं भेजना चाहती हैं। और यही कारण रहा कि समाज पंडितों को केवल इस दृष्टि से देखता रहा कि केवल ये कथा पूजा के लिए हैं। बिल्कुल। और धीरे धीरे उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हुई, और पूरी न होने की वजह से उन्होंने अपना कर्म छोड़ दिया। बिल्कुल। और कर्म छोड़ करके वो अब हर कर्म में आ गए। उन्होंने अपना वेद छोड़ दिया, अपना ज्ञान छोड़ दिया। ब्राह्मणों का मणि है ज्ञान। उन्होंने अपना ज्ञान छोड़ दिया, उन्होंने अपनी जो परंपरा थी वो छोड़ दी और हर कार्य कर रहे हैं। इसलिए आजकल वो व्यवस्थाएं ठीक से समाज को एक निर्देशित ब्राह्मण ज्ञान दे के समाज को एक दिशा देता है, वो लुप्त हो रही है। लेकिन मेरी भी वही गति थी। मैं इंग्लिश मीडियम से प्रारंभ हो गया पढ़ना, लेकिन ठाकुर जी की कृपा होती है, प्रारब्ध कुछ प्रबल होते हैं तो चीज़ें अच्छी घट जाती हैं। तो मैंने जाकर कहा पिताजी से कि मुझे इस मार्ग में जाना है। और पिताजी मानो चाहते यही थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे माँ की वजह से। जाइए। क्योंकि माँ तो देख रही थी जीवन को। बिल्कुल। तो फिर जब मैंने निवेदन किया तो माँ भी मान गई। तो पिताजी ने फिर गुरुकुल में प्रवेश दिलवा दिया। मैं दिल्ली में ही आया था पहले। ओके। वहाँ एक राजघाट स्कूल था, वहाँ पर उन्होंने एडमिशन कराया। शास्त्रों वेदों का अध्ययन करते हुए फिर मैंने, क्योंकि इस विभाग में आने के बाद भी बहुत सारे रास्ते हैं जी, तो उसमें फिर कथा वाचन को मैंने कृपा पूर्वक ठाकुर जी की चुना और पुराणों के अध्ययन में लग गया। वृंदावन जाकर भागवत जी का अध्ययन, अयोध्या जाकर रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन, और भी जहां जहां से मुझे उस सुप्रीम की बातें मिल सकती थी वो मैं जाना। लेकिन उतना पर्याप्त नहीं होता। बिल्कुल, है ना। वो पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती, पीना पड़ता है। तो उन ठाकुर जी के चरित्रों को जब आप जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं तब तक बात नहीं बनती। बिल्कुल। राम जी को हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये कहानियां अच्छी हैं जीवन में, क्रांति घटित तभी वास्तविक होगी जब राम जी का चरित्र जीवन में उतरेगा, जब आप खुद को रिलेट करेंगे उद्देश्य से वो आए थे। तो वो जो कहानियां, जब फिर मैं कथावाचक भी बन गया था, मैं कथाएं कर रहा था और मेरे ख्याल से तो मैं अच्छा ही कर रहा था। लेकिन जब बाद में रस की वृद्धि हुई, गुरु प्राप्ति हुई और वो जब कथाएं जीवंत हो गई मेरे जीवन में, शास्त्र पढ़ते पढ़ते शास्त्र सम्मत जीवन जीने लगा हूं जब, तब वो रस प्रकट हुआ। और इस यात्रा के दौरान एक पड़ाव आपके साथ राम जी की चर्चा में उपस्थित हूँ। कहते ना कि वही प्रभु चर्चा जितनी हो उतनी अच्छी है।
इससे ज़्यादा रस किसी चीज़ में नहीं आता। हमने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए ना, मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट जो पॉडकास्ट होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी, बेसिकली प्रभु चर्चा के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और हनुमान जी कहते हैं ना, मैं इष्ट मानता हूँ उनको अपने। तो ये मेरे लिए एक सेवा है कि मैं इस तरीके से इस शरीर के थ्रू उनको एक सेवा दे सकता हूँ कि उनके नाम को जितना दूर पहुंचा सकूं। यही आपका कंप्लीटनेस है, यही आपकी पूर्णता है। दुनिया में आप कोई भी काम कर लीजिए, कितना भी बड़ा श्रेष्ठ कार्य कर लीजिए, उससे आपको संतोष नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, पूरी तरह। श्री वेदव्यास जी 17 पुराणों की रचना करते हैं, उपनिषदों की रचना करते हैं, 4 वेदों का विभाजन करते हैं, अनेक शास्त्रों की रचना करने के बाद उदास बैठ जाते हैं। फिर नारद जी आते हैं, क्यों उदास हैं आप? आपने समाज को मैनुअल दिया है जीवन जीने का, आप क्यों अशांत हैं? उन्होंने वो कह रहे हैं कुछ अधूरा सा लग रहा है, अभी पूर्ण नहीं है, वो संतोष नहीं मिल रहा, शांति कहीं खो सी गई है। तो नारद जी ने वहां पर बताया कि आप बताते तो रहे, बड़े बड़े काम तो किए, लेकिन उस काम को राम से नहीं जोड़ा, उस अपनी रचनाओं को आपने भगवान के प्रेम से नहीं जोड़ा, उनकी भक्ति से नहीं जोड़ी, इसलिए आपको संतोष नहीं मिल रहा है। तो जीवन में आप बड़ी से बड़ा कार्य कर लीजिए, संतोष और शांति तभी मिलेगी जब वह कार्य उनसे जुड़ जाएगा। इसलिए जो जो कार्य भगवान से जुड़ जाता है, वह कार्य नहीं रह जाता, वह आपकी शांति का एकमात्र कारण बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस कार्य में ना हमें थकान फील नहीं होती और हमें आनंद आता है। इवन हम कितना भी लंबे से लंबे हमने शूट किए और बैक टू बैक शूट किए, बट बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद भी एनर्जी दोबारा बची हुई है कि और करना है, अभी और कर सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी भी हमें मिलती है। ओके, मैं सबसे पहले अतुल जी आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आज जैसे हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, श्री राम पर और रामायण के ऊपर, मैं सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर आज जैसे हम लोग रामायण देखते हैं, रामचरितमानस भी है, श्री वाल्मीकि जी द्वारा कही गई रामायण भी है, दोनों में अलग अलग चीज़ें आती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं। लेकिन अगर मैं एक सार की बात करूं, आज के यूथ के लिए बात करूं, हमें रामायण से क्या सीखना चाहिए? पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि रामायण एक्चुअल में क्या है? भगवान ने ये पूरी दुनिया बनाई, इसे सब स्वीकार करता है, और उसमें हम जीवों को भेज दिया, लेकिन हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है। तो उन्होंने फिर हमारे जीवन को एक श्रेष्ठ यात्रा के दौरान एक मैनुअल बनाए, वेद शास्त्र। तो ये मनु जी महाराज जी के द्वारा ये हम लोगों को दिया गया, लेकिन बात पूरी बन नहीं रही थी, क्योंकि अभी भी हम वही कार्य कर रहे होते हैं जो हमारे लिए कोई एक आइडल फिक्स किया रहता है कि उसकी तरह कुछ करना है। राइट, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जीवन में, एक आइडल होना चाहिए, उसके अनुभव के आधार पर हम अपना जीवन विकसित करते हैं। शास्त्र आ गए थे, मैनुअल आ गए थे, लेकिन पूरी तरह बात नहीं बन रही थी। फिर मनु जी ने कहा कि दुनिया बना दी है ब्रह्मा जी से, सारी चीजें चल रही, लेकिन वो पूरी तरह बात नहीं बन रही। तो अगर कोई ऐसा आइडल आ जाए जिसे देखकर लोग इस मैनुअल को जीने लगे, मैनुअल मतलब धर्म, राइट, तो बात बनेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और जिन्होंने ये सब बनाया है, जो डायरेक्टर हैं, उन्हीं को पुकारो। वहां पर मनु जी ने तप किया है, तप किया है तो भगवान प्रकट हुए हैं। और मनु जी ने कहा है कि मनुस्मृति की मैंने रचना की है, लेकिन लोग चल नहीं पा रहे हैं, आप एक बार आइए और चल कर दिखाइए, तो लोग अनुकरण करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। वही मनु जी दशरथ जी बनकर आते हैं। अच्छा, ओके। और दशरथ जी के पुत्र के रूप में उन सुप्रीम पावर का जन्म होता है, राम। ओके। उनका जो जीवन है, एक एक कदम हमारे जीवन को जीने की शिक्षा देने के लिए। रामायण इज आर्ट ऑफ लिविंग, जो आप कह रहे थे। बिल्कुल। अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या है, हम धर्म को कैसे समझें, कैसे जानें, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप राम को देख लीजिए। राम जी जैसे जीते हैं, राम जी का जैसा स्वभाव है, राम जी का जैसा व्यवहार है, हमें वैसे ही जीना है। यही है रामायण। ये राम जी का घर है। राम धन अयन, अयन मतलब घर, रामायण, जहां राम जी रहते हैं। राम वो चरित्र रहता है जिसे हमें जीना है। तो जैसा कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी,
हमने ये भी सुना है कि रामायण लिखने से पहले उन्होंने नारद जी से कुछ सवाल किए थे। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो सवाल क्या थे, क्योंकि जिनको पता था कि मुझे किस संदर्भ में ये रामायण लिखनी है, तो फिर वो सवाल क्यों थे? वो सवाल ये थे कि वो ये जानना चाह रहे थे कि जो भगवान आए इस धरती पर, और 16 कला युक्त भगवान होते हैं, 16 गुण विशेष होते हैं। तो उन्होंने पूछा, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरः, कौन वो 16 उन्होंने प्रश्न किए हैं श्री वाल्मीकि जी ने। को अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ये सारे जो है 16 कला युक्त जो भगवान उसी को कहा जाता है जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं। ये गुण वाला ही भगवान होता है जी। भगवान की भी प्रामाणिकता हमारे शास्त्र रहते हैं। आज के जो तथाकथित भगवान प्रकट हो रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम किसको भगवान माने किसको ना माने, तो आप विचार करिए कि क्या ये जो गुण है किया कि नहीं श्री वाल्मीकि जी ने, ये सब गुण उसके अंदर हैं? यदि हैं तो वो निश्चित भगवान है। तो उस उत्तर में श्री नारद जी ने पूरी मूल रामायण सुनाई है। 100 श्लोकों की रामायण है। वाल्मीकि रामायण में अगर आप अध्ययन करते हैं तो पहले ही एक अनुक्रमणिका की तरह पूरे राम कथा को सुनाया है सूक्ष्म रूप से, और ये श्री वाल्मीकि जी को प्रदान किया है। और वाल्मीकि जी ने पूरे रामायण का विस्तार किया है, और उन्होंने यह भी पूछा है कि मैं कहानी नहीं सुनूंगा, अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। तो इस समय वर्तमान में ही ऐसा कौन है? क्योंकि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं, विज्ञान उनको विज्ञानी कहा गया है, उनको साइंटिस्ट कहा गया है जी। कपीश्वर कपीश्वरो बंदे विशुद्ध विज्ञानो। श्री रामचरितमानस जी में श्री गोस्वामी जी ने कहा विज्ञान से युक्त हैं, विशेष ज्ञान से युक्त। विज्ञान का मतलब जो जिनके पास में जो इन्वेंस करे वही नहीं, बिल्कुल। विज्ञान मतलब जो विशेष ज्ञान से युक्त है। तो उस संदर्भ में फिर वो प्राप्त हुआ है नारद जी के द्वारा। तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण बनाया है अपनी आंखों से रामचरित्र को देख करके। और वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारे शास्त्रों का, जिससे राम जी की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। बिल्कुल। तो क्या फर्क है वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण में और रामचरितमानस में? आप देखते हैं कि रामचरितमानस प्रत्येक व्यक्ति के रगरेसे में समाया हुआ है जी। एक छोटा सा गांव में सरल सा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी राम जी की बातों को समझ रहा होता है। बिल्कुल। और बड़े से बड़ा विद्वान भी माथा मार रहा होता है कि क्या लिख दिया। ये रामचरितमानस। इसके ये जो रोचकता है हम सबको जो रामचरितमानस जी प्राप्त हुई है, मुझे लगता है कि भारत को अपना ग्रंथ घोषित करना चाहिए रामचरितमानस जी को राष्ट्रीय ग्रंथ। क्यों? अब इस बात को समझेंगे तो बात समझ आएगी जी। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं इसे दिखाऊं किसे। भाई कोई भी आप जब पुस्तक रचते हैं तो उस पुस्तक की जो बातें होती है उसका कोई विशेषज्ञ जब होता है तो आप उसे पुस्तक दिखाते हैं कि क्या मैंने ठीक लिखा है, तो वो उसमें अपना एक अनुभव हस्ताक्षरित करके देते हैं कि हाँ ये बहुत विशेष है, इसमें ये अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो वो विशेषज्ञ ने प्रामाणिकता दी है, इसलिए आप पूरा समाज उस ग्रंथ को स्वीकार कर लेता है। वाल्मीकि जी ने सोचा मैं रामायण तो मैंने लिख दी, लेकिन मैं दिखाऊं किसे पहले। तो उन्होंने सोचा कि किसको दिखा सकता हूं, कौन जानता है रामायण को। अभी तक तो किसी ने नहीं लिखी थी, पहली मैंने ही लिखी है। हनुमान जी। हनुमान जी राम कथा के रसिया हैं, रामायण के पात्र हैं विशेष, हर पग पग पर राम जी के साथ रहे हैं और उनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। तो खोजते हुए हिमालय की गुफाओं में पहुंचे, जहां हनुमान जी बैठे हुए सीताराम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी कुछ निवेदन करने आया हूं। जी कहें। हमने राम जी की कथा लिखी है, राम जी का चरित्र वर्णन किया है, आप क्या एक बार पढ़ेंगे? इतना सुनना था। बोले ये तो मेरा सौभाग्य है। दौड़ करके सारी औपचारिकता भूल गए और हनुमान जी उस पुस्तक को लेकर पढ़ने लगे और खो गए। पढ़ते पढ़ते रोए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। वाह क्या वाल्मीकि, क्या लिखा है आपने। रोए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा इनको समय लगेगा, तब तक मैं क्या करूं। तो गुफा के आसपास घूमने लगे तो उन्होंने देखा बड़े बड़े पत्थर रखे हैं और उन पत्थरों पे कुछ लिखा है। और जब उन्होंने पढ़ने की चेष्टा की तो वो भी राम कथा थी। अच्छा। जो हनुमान जी ने लिखी थी, अपने नाखूनों से लिखी थी।
वाह। अब इधर वाल्मीकि जी रामायण हनुमान जी वाली पढ़ रहे हैं, हनुमान जी वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ रहे हैं। दोनों रोए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, हनुमान जी आकर कहते हैं, वाल्मीकि जी क्या लिखा है आपने? लेकिन वाल्मीकि जी उदास थे। हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ? मैं तो तारीफ कर रहा हूं आपकी। उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन जो आपने लिखा है उस काव्य की, उस रचना की किसी कोने में भी मेरी रचना नहीं आ रही है। और यदि संसार ने आपके काव्य को पढ़ लिया तो मेरी काव्य को तो छुएगा भी नहीं। इतना सुनना था कि हनुमान जी ने एक हाथ में सारे पत्थर लिए जिस पर उन्होंने रामायण लिखी थी, और विशाल रूप धारण करके वाल्मीकि जी को अपने एक हाथ में लिया उनके ग्रंथ के सहित, और सीधे समुद्र में गए और अपने पत्थर में जितने भी राम कथा लिखी थी उसको प्रवाहित करते हुए कहा, वाल्मीकि जी मैंने अपने मौज में राम कथा लिखी थी, आपका ही वाल्मीकि रामायण ही संसार जानेगा, आप चिंता मत करिए। उस समय वाल्मीकि जी को इतना क्षोभ हुआ कि मैं केवल इस वजह से कि मेरा ग्रंथ ऊपर आया और मैंने ये कह दिया, और इतने बड़े काव्य को मैंने समुद्र में फेंकवा दिया। बहुत ग्लानि हुई वाल्मीकि जी को कि ये तो लोगों को प्राप्त होनी चाहिए थी जो हनुमान जी ने लिखा है। और हनुमान जी हर चीज में श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, और सकल गुण निधानम। सबसे महत्वपूर्ण इन सारी चीजों से युक्त में है, मूल में है भक्ति, उनका अपना समर्पण। उससे युक्त जो राम कथा, मैंने केवल इस स्वार्थ में उसको प्रवाहित कर दिया कि मेरा ग्रंथ प्रकाशित हो, नहीं। उस समय वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़कर कहा हनुमान जी से कि गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने आपकी कथा पढ़ी है और मैं इसे लिखूंगा दोबारा। ओके। ये पहला कारण, इस बात को यहीं पर पिन करिएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ है, भावपूर्ण ग्रंथ नहीं। उसमें बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं जिसमें भक्ति नहीं झलकेगी, सिद्धांत झलकेगा, इतिहास झलकेगा, जिनको लेकर के लोग कहते भी हैं कई चीजों के बारे में, कई चीजों के बारे में, चाहे वो राम सेतु पे आए, चाहे वो लक्ष्मण रेखा पर आए, बहुत सारी, इन पर हम बीच में पॉडकास्ट में आएंगे भी, बात करेंगे। मैं मूल जो कहना चाह रहा हूँ, तो उसमें जो भाव और भक्ति की, प्रेम की थोड़ी कमी, क्योंकि इतिहास एज इट इज लिखा जाता है, जैसा हुआ है। किसी ने आपको यदि गाली दी है तो मैं आपको आकर क्या बताऊंगा कि गाली दी है इस तरीके से। हाँ, लेकिन जब आपके ऊपर किताब लिखी जाएगी तो एक एक गाली भी लिखी जाएगी। तो इतिहास वाल्मीकि जी का वो है, और रामचरितमानस क्या है? भाव है। वहां यदि कुछ वैसी बातें हैं तो उसे सूक्ष्म कर दिया जाएगा। हाँ, उन्होंने आपको थोड़ा सा गलत कहा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो क्या क्या गलत कहा वो भी लिखा जाएगा। तो पहली बात, हनुमान जी के ग्रंथ को लिखना है। दूसरी बात, जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं भाव की, भक्ति की, प्रेम की, वो डालनी है। तो वो वाल्मीकि जी फिर तुलसीदास जी बनकर आते हैं। तुलसीदास जी कोई और नहीं है, वाल्मीकि तुलसीदासा प्रादुर्भूतो महितले। ओके। भविष्य पुराण में वर्णन है इसका कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनकर आए। ओके। और उन्होंने जो हनुमान जी से प्रसादी प्राप्त की, उनके रामायण की, उनके रामायण में जो कमियां रह गई वो। और एक चीज और मैं यहाँ पर करूंगा, शिव जी की तरह भी कोई रसिया नहीं राम कथा का। वो तो राम नाम के रसिया, राम नाम के रसिया के साथ साथ राम कथा सुनने के लिए वो नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं, कागभूषणी जी से राम कथा सुनते हैं। और उन्होंने राम कथा, उनकी एक अपनी भी है जो उन्होंने अपने हृदय में रखी हुई है। बिल्कुल। और उनको एक बार टाइम मिला, अवसर मिला, तो उन्होंने पार्वती जी को राम कथा सुनाई। लेकिन वो वहीं है, अभी उनके ही कैलाश पर है। वो भी हम लोगों को सुलभ नहीं हुई है। उनका मन हुआ कि ये पहुंचना चाहिए, तो रचि महेश निज मानस राखा, पायु सुसमय उमासन भाखा। ये वर्णन आता है रामचरितमानस जी में, गोस्वामी जी कह रहे हैं। वो रामचरितमानस जी श्री शंकर भगवान भोलेनाथ जी देते हैं एक संत को, नाम है नरहरि दास जी। ओके। वो नरहरि दास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी हैं। ओके। तो जब छोटे थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो नरहरि दास जी ने उस पूरी रामचरितमानस जी को, जो शिव के द्वारा रचित है, उसको उनको पढ़ाई है। ओके। ये तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सूकर खेत वर्णन आता है स्थान का, जहां पर गुरुदेव ने मुझे, लेकिन अल्प बुद्धि बचपना के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कथा मैं उतना ही समझ पाया उस समय। हनुमान जी की राम कथा, शंकर जी की राम कथा, और वाल्मीकि जी की जो बची हुई भाव वाली राम कथा,
इन तीनों को मिक्स करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी के रूप में वर्णित किया है। ओके। इसलिए रामचरितमानस इतना श्रेष्ठ है कि हर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। और इसमें कुछ नया किया है उन्होंने। नया क्या किया? क्या नया किया? ये तीनों लोगों ने संस्कृत में देवघुरिया भाषा में वर्णन किया है, लेकिन श्री गोस्वामी जी ने एकदम सरल कर दिया। वो सारे सिद्धांत जिनको पढ़ने के लिए आपको प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा का अध्ययन करना पड़ता, लेकिन ऐसे समय में गोस्वामी जी हैं जिस समय में मुगलों का आतंक है, व्यक्ति शास्त्रों को छू नहीं सकता, राम कह दे तो चमड़ी उधेड़ ली जा रही है, जनेऊ तोड़ दिया जा रहा है, उसको संस्कृति संस्कारों की ओर बढ़ने नहीं दिया जा रहा। ऐसी स्थिति में लोग अपने पुराण उपनिषद वेदों तक कैसे पहुंच पाते? तो उन सारे पुराणों का, उन सारे वेदों के सिद्धांत उन्होंने बड़ी सरल तरीके से चौपाइयों में पिरो दी। ओके। एक मात्र रामचरितमानस जी का अध्ययन करने से आप सारे शास्त्रों का अध्ययन कर ले रहे हैं, भक्ति युक्त, भाव युक्त होकर के। रामचरितमानस जी में सब कुछ है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य कोपी ही। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं मैंने सब जगह से कुछ ना कुछ लिया है और हम सबको रामचरितमानस जी को दे करके मानो अमृत दे दिया है जीवन जीने का। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग भी, जैसे नॉर्मली ये कहा जाता है कि घर में अगर वाइफ प्रेग्नेंट है या कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको रामचरितमानस जरूर पढ़नी चाहिए जी। क्या मूल आधार है इस बात का कि रामचरितमानस क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि आज के समय में हम मैक्सिमम टाइम में ये देख रहे हैं कि बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया, वो अलग क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। हमारे गर्भ से ही हमारे संस्कार शुरू हो जाते हैं जी। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार कहे गए, तो उसमें से सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भ में जीव का आधान करना यह संस्कार है जी। और वहीं से माँ की भूमिका शुरू हो जाती है। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, समाज का निर्माण बड़ी बड़ी क्रांति से नहीं होने वाला है। ये जो आप तथाकथित चीजें देख रहे हैं, जय श्री राम के नारे, या बड़े बड़े प्रवचन, या बड़े बड़े ज्ञान, या बड़े बड़ी पदयात्राएं, या बड़े बड़े आंदोलन, इससे समाज व्यवस्थित हो सकता है लेकिन पूरी तरह निर्माण नहीं हो सकता। समाज का निर्माण केवल मातृशक्ति कर सकती है, माँ कर सकती है, जिसके अंदर सृजन करने का सामर्थ्य है, बनाने का सामर्थ्य है। हम बनी हुई वस्तुओं को इन चीजों से व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन बनाना किसके पास ये अधिकार है? माँ का। वो है माँ। इसीलिए शायद, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन शायद यही एक कारण था कि उस काल में, उस समय पर माताओं को ज्यादा ही आगे रखा जाता था। जैसे नामों में भी देखें रखा तो नहीं, वो है मतलब निश्चित रूप, लेकिन नाम हमेशा आगे आता था। पहले आता था। अभी आजकल तो चीजें अलग हो गई हैं, पहले हस्बैंड का नाम है देन वाइफ, लेकिन उस समय पर सीताराम अगर हम देखें, है ना, तो इस तरीके से मातृशक्ति थी। और अब जाकर के चीजें थोड़ी बदली हैं, तो इनके अंदर पूरा सामर्थ्य है सृजन करने का, इसलिए इनको विशेष कार्य दिया गया है सृजन करने का, राइट, बनाने का। 9 महीने जब ये इस फिजिकल दुनिया में आकर काम करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बड़ा काम छोड़ के छोटा काम ले लिया है। किस तरीके जब ये बात ये कहते हैं कि मुझे लड़कों के बराबर होना है, तो ये यहाँ पर हैं और लड़के यहाँ पर है, तो ये यहाँ नीचे आना चाह रहे हो आप। ये विकास की ओर नहीं है, पतन की ओर है। आप सदैव से श्रेष्ठ हैं। आपके अंदर जो जो सामर्थ्य दिया गया है उससे आप श्रेष्ठ ही कर रहे हैं। बिल्कुल। बीच में जो चीजें खराब हुई या रूढ़वादिता आई, उसका खंडन आवश्यक है और उसका विरोध होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए, लेकिन आप सदैव से श्रेष्ठ रहिए। मैं जो मूल बात कहना चाहता हूँ जी, आपने पूछा कि रामचरितमानस बच्चे को क्यों सुनानी है जी, तो गर्भ में जो माता व्यवहार करती है, गर्भ में बच्चा है, यहीं से उनकी भूमिका शुरू। तो जैसा उनका विचार होगा, जैसा उनका व्यवहार होगा, जैसा खान पान होगा, इन पंच बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो कहेंगे, जो सूंघेंगे, जो छुएंगे, जैसा विचार चलेगा, वो पूरा का पूरा एक तरीके से आप ट्रेनिंग ग्राउंड कह दीजिए जो बच्चा सीख रहा होता है जी, उनके सारे कृत्यों से। बिल्कुल। आप कितनी कथाएं सुनते हैं, अभिमन्यु जी गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन सीख जाते हैं। प्रहलाद जी को नारद जी गर्भ में शिक्षा देते हैं, हरिनाम का पाठ पढ़ाते हैं, भक्ति का, और जब जन्म होता है तो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं मिलती हैं, हरिनाम मुख से छुटवा नहीं पाती हैं। ये गर्भ के संस्कार है। तो गर्भ के संस्कार में आप जो देते हैं
वो बच्चे का स्वभाव बन जाता है। आप ये सुनते होंगे, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल, स्वभाव नहीं। तो ये जो गर्भ में भी आपके अंदर, माँ के अंदर इतना सामर्थ्य है कि अपने बच्चे के स्वभाव का निर्माण कर सकती है। तो उस समय में यदि आप रामचरितमानस सुनते हैं, उन चरित्रों को सुनते हैं जो राम जी ने निभाया है, तो निश्चित तौर पे उस राम जी के ही सारे स्वभावों से युक्त होकर बच्चा पैदा होगा। राइट, बिल्कुल। तो क्या अगर ये देखें, कुछ माताएं अगर भूल गई या उस चीज को उस समय पर नहीं कर पाई, लेकिन आज वो ज्ञान बच्चों को देना चाहते हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी ड्यू टू हेल्प ऑफ पॉडकास्टिंग, मैं पॉडकास्टिंग को बहुत अच्छा जरिया मानता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी इसके थ्रू आप आए हैं, इस तरीके से कई और गुरु आ रहे हैं जो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, क्योंकि घंटों बैठ करके पॉडकास्ट सुनना यानी कि आप उससे इंटरेस्टेड हो, आप उन बातों को ग्रहण कर रहे हो अच्छे से। तो अब लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को तो मुझे सही पाथ पे लाना है। तो क्या तरीका है बच्चे को सही पाथ पे अब लाने का, अगर उस समय आपसे भूल हो गई, आपने वो काम नहीं किया? कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप ज्ञान देना बंद करिए, आप बोलना बंद करिए, आप जीना शुरू करिए। आप बच्चे को जैसे संस्कार देना चाहते हैं या उसे जैसा बनाना चाहते हैं, आप स्वयं बन जाइए। क्योंकि बच्चा आपके कहे हुए पर नहीं चलता, बच्चा आपको देख कर चलता है। मेरे माता पिता कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है, वो दिन रात देखता है और वैसा ही बन जाता है। सबसे पहले तो जो आप बच्चे से करवाना चाहते हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए, तभी उस बच्चे के अंदर आप उचित संस्कारों को डाल सकते हैं। आपके अनुभव में वो सारी चीजें उतरनी चाहिए जो उसके स्वभाव में आप डालना चाहते हैं, तभी बात बनेगी। आप ये सोचते हैं कि मैं सत्य का भाषण दूं, अच्छे संस्कारों की बातें बोलूं और मेरा बच्चा संस्कारवान हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको पहले खुद बनना पड़ेगा। वो देखता है कि आप अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, फिर वो आपके साथ करता है। बिल्कुल। एक कहानी मैं सुन रहा था, एक हस्बैंड वाइफ पार्टी में जा रहे थे, उसका छोटा सा एक बच्चा था उनका, और एक बुढ़िया माँ थी। तो माँ से उन्होंने कहा कि माँ, बगल में मंदिर है, भंडारा चल रहा है, वहीं खा लेना। तो ठीक है, गाड़ी में बैठे, पीछे से बच्चा बोला, पिताजी जब मैं घर बनवाऊंगा ना बड़ा होके, तो मैं मंदिर के बगल में बनवाऊंगा। तो पिता ने कहा, मेरा बच्चा लगता है संस्कारी हो रहा है, धार्मिक हो रहा है, लेकिन बेटा मंदिर के बगल में क्यों बनवाओगे? बच्चे ने कहा, कभी मेरी भी शादी होगी और मैं भी पार्टी में जाऊंगा, तो आप लोगों को भी तो कहीं खाना होगा। वो देखता है। बिल्कुल। तो संस्कार पिरोने के लिए आप अपने अंदर आधान कर लीजिए उन संस्कारों को जो आप बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं पर अगर जहाँ कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में, उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए, किस तरीके से एक समाज के लिए एक नया स्टैंडर्ड क्रिएट किया, लेकिन वहीं पर एक बात कही जाती है कि उन्होंने सीता माँ को त्यागा। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि उसके पीछे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, रावण ने उनको टच कर दिया था, लोग इस तरीके की चर्चा करने लगे, इसलिए उन्होंने परित्याग कर दिया। क्या एक्चुअल मूल कारण था जिस वजह से माता सीता को ये सब चीजें भोगनी पड़ी, और इवन वो तब जब उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी उसके बाद भी क्या कारण था? भगवान की लीला जो है, इस पर लोग इस विषय को लेकर सदैव से कंफ्यूज ही रहे हैं। तो आज ध्यान से सुन लें। बिल्कुल। आज दिमाग खोलें, उसमें भाव को भरिए, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान की लीला आप अपने दिमाग से नहीं समझ सकते। इसलिए भागवत जी में प्रवेश करने के लिए, कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए पहला श्लोक आता है, कहते हैं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य को जानना चाहते हैं तो उनके चरणों में धीमहि, अपनी बुद्धि को समर्पित कर दीजिए। एक छोटी सी लोटरी पूरे समुद्र को नहीं भर सकती है, छोटा सा लोटा। तो आपके छोटे से दिमाग में भगवान की संपूर्ण लीला नहीं आ सकती। आप जो जान रहे हैं वही जान रहे होते हैं, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। मैं आपको एकदम पर्दे के पीछे की बात बताता हूँ, जहां पर ये लीला घटित हुई। भगवान क्या समाज को देना चाहते हैं, भगवान का हर एक निर्णय हमारे और आपके लिए है ना। बिल्कुल। एक एक चीजें वो बहुत सोच समझ के, इसको पूरी स्क्रिप्टिंग उन्होंने रामायण की है। युद्ध विश्राम हुआ, सीता जी आई, राम राज्य छाया हुआ है। अब बारी है परिवार बढ़ाने की,
राम जी की भी संतति होनी चाहिए जी। क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं, सब अच्छा चल रहा है, अब परिवार विस्तृत हो यही अभिलाषा होती है। तो माँ जानकी गई राम जी के पास और सीता जी ने जाकर कहा कि सुनिए, पुत्र तो हमने अभी जन्म नहीं दिया है, लेकिन हमारा एक पुत्र है जिसको कहा है हनुमान जी को। ओके। सुत कहा है ना, राम जी ने भी पुत्र कहा है और जानकी जी ने भी। बिल्कुल। फिर जानकी जी कह रहे लेकिन मेरे अंदर कसक है, मुंह बोला है, मैंने माना है और मेरे पुत्र के ही समान है, लेकिन क्या मैं हनुमान जैसा पुत्र पैदा कर सकती हूँ? और मुझे हनुमान जैसा ही पुत्र चाहिए, इतना श्रेष्ठ पुत्र नहीं हो सकता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गर्व से हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दूं। राम जी ने कहा, देवी बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन हनुमान जैसे पुत्र महल में नहीं होते हैं, उसके लिए अंजना बनना पड़ता है, जंगल में होते हैं। संसाधनों से युक्त होकर के ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं दिया जाता, सुविधाओं से युक्त होकर ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं दिया जाता। तप त्याग तपस्या से ऐसे पुत्रों का जन्म होता है। तो तुम कर सकती हो, तो हनुमान जैसा पुत्र हो जाएगा। सीता जी ने कहा, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। तो तुम्हें तब जंगल जाना पड़ेगा, अभी आ रही हो, फिर और क्या कारण बनाया जाएगा? तब वहां पर राम जी ने ये पूरी लीला बनाई सीता जी को वन भेजने की। तो ये लीला इस तरीके से क्यों बनाई गई जिसमें आज उसका लोग बहुत मिसयूज भी करते हैं? तो यही आप सीता जी को, राम जी सीता जी को अपने से अलग कैसे करते हैं, यानी कि डिटैचमेंट कैसे करते, एक कारण विशेष चाहिए था। तो ये आधार बना के जाते हैं, और आप देखिए इसका प्रतिफल लवकुश जन्म लेते हैं। वो लवकुश जन्म लेते हैं जो लक्ष्मण जी को भी हरा देते हैं, खुद श्री राम को हराते हैं, श्री राम जी के सन्मुख खड़े हो जाते हैं, हनुमान जी को भी बंदी बना लेते हैं। बिल्कुल। ये युद्ध कौशल है। और ज्ञान में राम कथा गाते हैं जिससे पूरी अयोध्या मुग्ध हो जाती है। आज भी अगर कोई सुनता है उसको, जो पुरानी रामायण में है, वो थोड़ा सा हम कथा सुनाते हैं और देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पहली वाल्मीकि रामायण का जो कथा वाचन हुआ है वो श्री लवकुश जी ने किया है। मैं एक बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। लवकुश जी 20 सभा में रामायण सुना रहे थे। दो व्यासपीठ बनाई गई थी और सब नीचे बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि राम जी की कथा है और कथा नीचे बैठ के ही सुनी जाती है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो सिंहासन पर बैठे हैं मर्यादा के कारण, वो है राम, क्योंकि उन्हीं की कथा सुनाई जा रही है और वो राजा हैं, तो वो नीचे कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन जब राम कथा राम जी सुन रहे हैं लवकुश के मुख से, तो उनसे भी रहा नहीं जा रहा। वो धीरे धीरे सिंहासन से सरकने लगे हैं, धीरे से नीचे उतरे हैं, सीढ़ियों से होते होते नीचे आकर बैठ गए हैं। वाल्मीकि जी की कथा लवकुश सुना रहे हैं, कथा विश्राम हुई है, जय घोष हुई है, और सब सिंहासन की ओर राम जी को प्रणाम करना चाहते हैं, तो राम जी गायब। राम जी कहाँ हैं? तो देखा नीचे है। ऐसी कथा लवकुश जी कहते हैं पहली राम कथा लवकुश जी ने की है। वाल्मीकि जी की उस तूलिका से निकला हुआ या वह दिव्य राम कथा, श्री गोस्वामी जी इस बात को पुष्टि भी करते हैं, लवकुश के मुख से निश्चित हुई है। तो ये लवकुश का जन्म कब होता है? जब सीता जी का त्याग, बिल्कुल, और पूरी तरीके से वो पूरी योजना बनाई है राम जी ने। तो ये मूल में पर्दे के पीछे वाली लीला है जो संसार नहीं जानता। संसार बहुत सारे रामायण के ऐसे पहलुओं को नहीं जानता, इसलिए वो बड़ी प्रश्न उठाता है। आज जो हम लोग की चर्चा है, मुझे लगता है मूल में हमारी यही बात है। आज हीरो की बात नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। आज मैं खुद इन्हीं तथ्यों पे आना चाह रहा हूँ। निर्देशक की बात, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ मैं सीता माता के बारे में जब चीजों को और डीप जाने की कोशिश करता हूँ, तो सीता माता ने अपने जीवन काल में जब तक वो रही इस धरती पर, तब तक कष्ट भोगे, काफी कष्ट भोगे। वो एक आइडल बनकर गई हैं, लेकिन कष्ट उन्होंने पहले भोगे। कष्ट में ही तो आप आइडल बनते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखिए हुए कौन आइडल बनता है। हाँ, उन्होंने देखिए वनवास झेला, टफ कैरेक्टर को प्ले करके आपको दिया है। बिल्कुल, कि ऐसी स्थिति में क्या निर्णय आपके होने चाहिए। जहां आप ऐसी स्थिति में पली बड़ी हैं कि इतने नाजों से कि पूछो नहीं। श्री जनक जी ऐसे सीता जी को रखते। बिल्कुल। और सीता जी जब विदा हो रही हैं, तो जनक जी कभी योग के उत्तमोत्तम शिखर पर बैठे हुए जनक जी हैं। जनक जी को साधारण मत समझिएगा, बिल्कुल, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हैं जनक जी।
जोग भोग मह राखो गोई। वो बहुत बड़े प्रेमी भी हैं, लेकिन जानकी जी जब विदा हो रही हैं तो ज्ञान की मर्यादा मिटी, कहीं जान की रोवन लागे। श्री जनक जी और राम जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि बहुत नाजों से पाला है। कभी काकरी मतलब कंकड़ एक ना, काकरी एक फूल गुलाब का हो और वह भी सीता जी को गढ़ता है कंकड़ की तरह, जैसे हम लोग को गड़ेगा। इतनी नाजुक सीता जी हैं, तो कभी वह भी गड़े तो मुझे पतिया लिख दीजिए, मुझे पत्र लिख दीजिएगा। अच्छा। और जनक जी इतने प्रेमी हैं, जानकी जी के बगैर रह नहीं पाए वो। फिर जब विदा होके आई हैं तो आकर दशरथ जी से कहा कि सुनिए, आप क्या मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं? मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, मैं वहां रहना चाहता हूँ। अच्छा। मैं अपने सीता जी के करीब जानकी के करीब रहना चाहता हूँ, शिया के। दशरथ जी ने कहा ये कौन सी बात है, आप आओ ऐसे ही रहो। बोले नहीं, मैं तो पानी भी नहीं पी सकता आपके वहां का, मेरी बिटिया है वहां पर। आपको मैं उसका पूरा मूल्य दूंगा। वहां पर श्री जमीन खरीद करके जनक जी ने महल बनाया छोटा सा, वहां रहते हैं। ओके। सिया जी के करीब रहना चाहते हैं। इतनी नाजों से पली बड़ी है। जब आती हैं यहाँ पर दशरथ जी के महल में राम जी से ब्याह होकर, तो यहाँ पर भी माता इतना ध्यान देती हैं जानकी जी का कि सूर्य ने कभी दर्शन नहीं किया सीता जी का, कभी दर्शन नहीं किया, क्योंकि वो बाहर निकाली ही नहीं गई। इतनी नाजों से रखा जाता है, जैसे पलकों को आंखें सहेजती हैं, ऐसी पूरी अयोध्या सिया जी को सहेजती है। और जब बन जाने की बात हुई तो वशिष्ठ ने कहा, वलकल वस्त्र धारण कर लिए राम जी ने, लक्ष्मण जी ने। वशिष्ठ जी ने कहा सीता को मत पहनाओ। राम जी को इस स्वरूप में देखकर अधमरी हो जाएगी अयोध्या, लेकिन अगर जानकी जी को इस स्वरूप में देख लिया तो मर ही जाएगी। तो पूरी अयोध्या में एक व्यक्ति को तुम नहीं बचा पाओगे, सब देखते ही मर जाएंगे। सीता जी से अयोध्या का ये प्रेम है, इतने नाजों से पली हैं, लेकिन जब कर्म पथ की बारी आती है तो पति के साथ खड़ी मिलती है। राम जी से भी ज्यादा कोमल सीता जी है, लेकिन उन्हीं कटरीले पथों पर वो चलती है। और राम जी का इतना जो निर्मल चरित्र आप देख रहे हैं, उसकी मूल में जानकी जी। बिल्कुल। राम जी, रामचरित मानस मतलब सरोवर, जो उनका चरित्र है वो तालाब की तरह है। लेकिन तालाब गंदा हो जाता यदि उसमें निर्मलता रूपी सीता जी का चरित्र न होता। मैं आपको बताता हूं क्यों। बताइए। राम जी पूरी लीला करते हुए जा रहे हैं, दंडकारण्य में जा करके ऋषियों से मिले, और वहां पर ऋषियों ने हड्डी का समूह दिखाया है और कहा है राक्षस खा गए हैं सब, हम लोग पर इतना अत्याचार हो रहा है। तो इतने रोष में आए हैं श्री राम जी, उन्होंने कहा है निश्चर हीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरी पृथ्वी में निश्चरों से हीन कर दूंगा। ये उनका वाक्य था। ऋषि आश्वस्त हुए। लेकिन आप विचार करो कि आज भी यह संसार रावण की तारीफ करता है। हाँ। अगर राम जी सीधे जाके रावण को मार देते तो आप पूजा भी नहीं करते, ना उनके चरित्र को आत्मसात करने की कोशिश करते। बिल्कुल। गंदगी आ जाती। फिर तो एक राजा गया, एक राजा ने जाकर के दूसरे राजा को मार दिया। तालाब में गंदगी आ जाती। सीता जी ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, आपने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन बिना कारण के यदि आप राक्षसों को मारेंगे तो आपका चरित्र उज्जवल नहीं होगा, कारण बनना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि मुझे आप भूमिका में रखिए, मैं निमित्त बनना चाहती हूँ। तो बोलिए आपका इतना तेज है, कोई राक्षस आपको देख ले तो जलकर भस्म हो जाए। देखने मात्र से, भोग्य दृष्टि से जानकी जी की ओर देखते ही व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, छूने की तो बात दूर रही। तो फिर वहां पर श्री सीता जी अग्नि में समाई हैं और उन्होंने अपना एक क्लोन, आज की भाषा में कहें क्लोन, अपना एक छाया सीता जी को प्रकट किया है, जिसका हरण रावण ने किया है। और लंका में सीता जी कहती हैं तुझे क्या लगता है, तू मुझे लाया यहाँ पर? मैं स्वयं आई हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। छाया सीता, और कहती हैं कि तुझे लगता है तू मुझे लाया है, छू के देख, अभी यहीं बस मैं अपनी इच्छा से आया हूँ। राम जी के चरित्र को उज्जवल करने के लिए और तुम्हारा संहार करवाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और सीता जी हरण करवाती हैं, इसलिए राम जी का चरित्र आप निर्मल समझते हैं। तो मूल में सीता जी की निर्मलता है। आप वनवास पर आई गए, तो वनवास से रिलेटेड मेरे मन में दो सवाल हैं। सवाल तो कई हैं, लेकिन पहले जो दो सवाल हैं, मैं पहला सवाल करता हूँ कि सबसे ज्यादा
कैकेयी माता अगर देखा जाए भरत जी से भी ज्यादा प्रेम श्री राम से करती थी हमेशा, हमने जो जितना देखा और जितना जाना उसके हिसाब से। लेकिन कैसे एक मंथरा के कहने पर, उसकी बातों में आकर के उन्होंने अपने पुत्र से भी ज्यादा माने गए पुत्र को वनवास दे दिया, ऐसा कैसे हुआ? मैंने कहा कि आज हम लोग हीरो की बात नहीं करेंगे, मैं इसीलिए मैं डायरेक्टर्स पर ही चल रहा हूँ। हम लोग डायरेक्टर की बात करेंगे जी। तो जिस राम कथा को आप आत्मसात करने के लिए बैठे हैं, जिस रामचरित्र को सुनकर लोग जीवन में धारण करने के लिए राम जी को मंदिर में बिठा रहे हैं, उस चरित्र का निर्माण करने वाली माता कैकेयी है। ओके। कैकेयी अम्बा के हृदय में लबालब प्रेम राम का भरा है। बिल्कुल। और अयोध्या में सबसे ज्यादा राम जी से प्रेम कोई करता है तो माँ अम्बा कैकेयी है। लेकिन जब कैकेयी जी के बारे में पहले हम समझे, कैकेयी जी कहाँ से आते हैं? कश्मीर, गांधार देश। और माँ बनने से पहले माँ अम्बा कैकेयी एक योद्धा है, वीरांगना है, रणचंडी है, शास्त्र शस्त्र दोनों का ज्ञान रखती हैं। दशरथ जी को उन्होंने बचाया भी था, राजनीति का ज्ञान रखती हैं। बचाया था, दशरथ जी गए थे गांधार एक बार, और वहां पर उनके जो श्री माँ अम्बा कैकेयी के जो भाई साहब हैं, उनसे दशरथ जी की मित्रता थी। तो दशरथ जी घर में बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, तब तक घोड़े पे चढ़ करके श्री कैकेयी अम्बा आई और ऊपर अपने कक्ष की ओर गई। तो दशरथ जी ने भाई साहब से पूछा उनके कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा रुको अभी बताता हूँ। तो उन्होंने उपहास में कहा कहाँ से आ रही हो? लगता है आज भी गीदड़ मार के आ रही हो। और रोष में आई माँ अम्बा कैकेयी, अभी बताती हूँ गीदड़ मार के आ रही हूँ, क्या मार के आ रही हूँ। नीचे आती हैं और सामने एक वृक्ष होता है, वहां पर 10 बार तलवार को चलाती हैं और पीछे मुड़ जाती हैं। 10 सेकंड के अंदर वो धूल बन के पूरा वृक्ष उड़ जाता है, चकनाचूर होकर के, खंड खंड होकर के। तो दशरथ जी चौंक गए, ये वीरांगना, ये तो रणचंडी है। और भाई साहब से कहते हैं कि इनसे मुझे ब्याह करना है, मुझे ऐसी संगनी चाहिए। जबकि दशरथ जी का विवाह हो चुका है अभी, कौशल्या जी उनकी रानी है, सुमित्रा जी से भी हो चुका है। तो भाई साहब ने कहा अभी हम इतने बड़े नहीं हुए, हमारे पिताजी अभी जीवित हैं, अश्वपति नाम था उनका, आप उनसे बात करिए। तो दशरथ जी जाकर उनसे निवेदन करते हैं मैं ब्याह करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि देखिए आपका विवाह हो चुका है और आपकी रीति है कि बड़े पुत्र को ही राज्य दिया जाता है, लेकिन मेरी भावना है कि मेरी बिटिया के गर्भ से ही जिस पुत्र का जन्म हो वही राजा बने। ओके। तो वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, दशरथ जी कहते हैं कि मैं ब्याह पूरी इच्छा है मेरी करने की, लेकिन ये ऐसा शर्त रख रहे हैं कि कैकेयी जी के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म होगा उसी को राजा बनाना है। तो उस समय वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो ब्याह कर लो, हाँ कर दो। और हाँ हो जाती है और कैकेयी अम्मा से ब्याह हो जाता है। इसलिए कोई भी युद्ध करने जब जाते हैं दशरथ जी, तो छत्राणी बन करके श्री अम्बा कैकेयी जाती हैं। देवासुर संग्राम, राक्षसों और देवताओं में युद्ध हो रहा है, उसमें माँ अम्बा कैकेयी को लेकर दशरथ जी गए। और एक समय ऐसा आता है कि दशरथ जी के भी प्राण संकट में रथ का पहिया टूट गया है, हार के मुंह देखना पड़ रहा है। उस समय कमान को संभालते हुए अपनी उंगली को रथ के कील के रूप में बना देती हैं, अपनी उंगली को रथ के पहिए में डाल करके और पूरा नेतृत्व करते हुए देवासुर संग्राम में दशरथ जी की प्राण की रक्षा करती हैं। तब दशरथ जी कहते हैं देवी तुम जब चाहो तब 2 वचन मांग लेना मुझसे। उस 2 वर को ही यहाँ पर मूल में रखा गया इस कथा में। ऐसी वीरांगना है, ऐसी योद्धा है और राजनीति का इतना सुंदर ज्ञान है कि पूछिए नहीं। और जब इसीलिए जब दशरथ जी ये कहते हैं कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ, तो अम्बा कहती हैं कि मन में सोचती हैं, कहती तो नहीं है, क्योंकि दशरथ जी देखते हैं कि कैकेयी अम्मा राम जी से इतना प्रेम करती हैं कि कोई और नहीं करता। यूं समझ लीजिए कि कोख से जन्म नहीं दिया है, लेकिन राम जी की वास्तविक माँ अम्बा कैकेयी है। बच्चा जब छोटा होता है माओ के मन में होता है कि मुझे माँ कहे। जब श्री राम जी ने माँ कौशल्या को माँ कहा तो दौड़कर कौशल्या अम्मा ने राम जी के मुख पर हाथ रख दिया, ना 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 मुझे माँ मत कहो, माँ अम्बा कैकेयी तेरी है, मैया मैं भरत की माँ। ऐसे पले बड़े। दूध पिलाकर माँ कैकेयी ने बड़ा किया है, कौशल्या अम्बा ने नहीं।
उन्होंने पिलाया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा दूध किसी का पिया है तो कैकेयी अम्बा का। इसलिए जब वन चले जाते हैं राम जी, और जब भरत जी आते हैं तो भरत जी सबसे पहले कैकेयी जी के महल में जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि लगता है माँ और बेटे का साठगांठ है, लेकिन भरत जी के जाने का उद्देश्य होता है कि राम जी कैकेयी अम्बा के ही महल में मिलेंगे, क्योंकि वहीं रहते हैं। अच्छा, उनको उस टाइम पर ये ज्ञान नहीं था, उस समय नहीं पता था, तो उन्होंने सोचा सबसे पहले राम जी से ही मिलूं, क्योंकि राम जी कैकेयी अम्बा के महल में मिलेंगे, इसलिए भरत जी सीधे वहीं गए थे। और बचपन से ही जिस चरित्र के निर्माण में जुटी हुई थी अम्बा कैकेयी राम जी के, शिक्षाएं, राजनीति का विशेष ज्ञान, ये पूरा स्वरूप निर्माण राम का मां अम्बा कैकेयी ने बचपन से किया है। और अभी ये शिक्षा चल ही रही थी, इसी बीच श्री दशरथ जी कहते हैं कि मैं राजा बनाना चाहता हूं। तो अम्बा कैकेयी सोचती हैं ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। यदि अभी राम राजा बन जाएंगे तो इस वंश में बहुत सारे राजा हुए हैं, उस श्रृंखला में मैं राम को ऐड नहीं करना चाहती, और राम जी से राज्य को छीन करके हम सबके लिए राम राज्य देना चाहती थी, ताकि उसके बाद में कभी राम जी से राज्य छीन कर राम राज्य देने की परियोजना में श्री अम्बा कैकेयी जुट गई। अभी राम जी कच्चे घड़े की तरह है, निर्माण हो गया है, लेकिन कच्चे घड़े में अगर जल डालेंगे तो घड़ा टिकेगा नहीं, वो जल ही राज्य है अयोध्या का। तो कहती नहीं, घड़े को पकाना पड़ेगा। अब पूरी योजना बना करके राम जी के चरित्र को समाज को दिखाने के लिए, उनके स्वभाव को, उनके धर्म को, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम के उस स्थिति को प्रकट करने के लिए श्री पूरी भूमिका बनाकर अम्बा कैकेयी भेजती हैं वन की ओर, यह जानते हुए कि इसका प्रतिफल क्या होगा। और इसमें साठगांठ राम जी की और कैकेयी अम्बा की रही है, पूरी साठगांठ रही है। मैं आपको एकदम बचपन की ओर ले चलता हूं। राम जी 6-7 वर्ष के रहे होंगे और राम जी बात करते हैं माँ अम्बा कैकेयी से, माँ तू मेरे लिए क्या क्या कर सकती है। तो अम्बा कैकेयी ने कहा मेरे लाल को जो चाहिए, मेरे लालन को यदि मेरे प्राण भी चाहिए तो वो भी न्योछावर है। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, प्राण नहीं चाहिए माँ, क्या बात कर रहे हैं, मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मेरा एक काम आपको करना है। आप जानती हैं मेरा उद्देश्य, मेरा जीवन कोई साधारण नहीं है, बहुत लोगों की आंखें टिकी हैं इस धरती से लेकर आकाश तक, मनुष्य से लेकर देवता तक, हर एक प्राणी मुझसे आसे टिकाए बैठा है। और एक समय आएगा ऐसा, पहले तू वचन दे, मेरी कसम खा कि तू मेरा ये काम करेगी। तो अम्बा कैकेयी ने कहा आपका आदेश ही मेरे लिए सब कुछ है, आप मुझे कह दो, बस आप इच्छा व्यक्त करो, मैं प्राण भी न्यौछावर करूंगी, वचन के नहीं आपको देना पड़ेगा, वचन दीजिए तब बताऊंगा। ऐसा क्या मांगना चाहते हो। बहुत प्रेम करती हैं अम्बा के, एक क्षण के लिए भी राम जी से दूर नहीं जाती। तो राम जी ने कहा कि क्या पता मेरी इस मांग से पूरा संसार आपका विरोध करने लगे, ओके, तब भी आप दोगी। कैकेयी ने कहा मेरे लिए राम ही सब कुछ है, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सारी चीजों सब है, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। माँ सोच लो, क्या पता मेरी इस मांग से आपका अपना बेटा जिसको आपने कोख से जन्म दिया है वो भी आपको त्याग दे। थोड़ा गंभीर हुई मां अम्बा कैकेयी, ठीक है आप बताओ क्या चाहिए। क्या पता मेरी मांग से आपका सुहाग चला जाए, आपको वैधव्य जीवन जीना पड़े, तब भी आप मेरी मांग पूरी करेंगी। और थोड़ा गंभीर हुई मां अम्बा कैकेयी, फिर कुछ क्षण सोचने के बाद कहा कि यदि मेरा राम कुछ मांगना चाहता है तो उसके मूल में कुछ विशेष होगा, समर्पित है, सारी चीजों को मैं स्वीकार करती हूँ और मैं तेरा काम करूंगी, क्या चाहिए बता। राम जी ने कहा एक समय ऐसा आएगा जब पिताजी मुझे राजा बनाने की बात करेंगे, उस समय आपको आगे आना पड़ेगा और राज्य की बजाय मुझे वन भेजना पड़ेगा। तो ये सब पूर्व घटित था, ये पूर्व की योजना, एक पहले से ही सारा कुछ प्लान था, प्री प्लान। और अंतस्कक्ष की योजना, पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूँ। और आज हम लोग पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं,
बिल्कुल। हीरो की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग यदि डायरेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये पर्दे के पीछे वाली बात ही होगी। बिल्कुल। तो राम जी जब ये कहते हैं तो कांप जाती हैं मां अम्बा कैकेयी। ये सारी चीजें मेरे लिए मैं झेल जाती है, पति का वियोग, पुत्र का वियोग, समाज के कलंक, लेकिन तुझसे दूर नहीं रह सकती मैं, ये मुझसे नहीं होगा। और राम जी खूब मनाते हैं कि मां मान जाओ। तब तक 33 कोटि देवता प्रकट हो जाते हैं, हाथ जोड़े, आपके बगैर हम सबका कल्याण नहीं हो सकता, राम जी का आना सार्थक नहीं होगा। और उधर 33 कोटि देवता खड़े हैं, इधर भोला सा चेला लेके राम जी कह रहे हैं माँ आपको ही ये कार्य करना पड़ेगा, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। वहां कैकेयी अम्बा तैयार हो जाती हैं और पूरी शास्त्र कथाएं गाली देते रहे मां अम्बा कैकेयी को। समाज विरोध करता रहा, लेकिन उनके इस त्याग को समझ न पाया। और प्रेम त्याग से जन्म लेता है। प्रेम का उद्देश्य मात्र और मात्र अपने प्रियतम की खुशी किसमें है, इसमें निहित होती है। राम जी की खुशी के लिए मां अम्बा कैकेयी ने सब कुछ सहन कर लिया। भरत जी प्रेम मूर्ति हैं और प्रेम का जन्म जिसकी कोख से हो रहा है वो साधारण नहीं हो सकती। बिल्कुल। वो लबालब प्रेम से भरी होगी तभी प्रेम को जन्म दे सकती है। तो भरत जी का जन्म यदि माता अम्बा की कोख से हो रहा है तो अम्बा के हृदय में कितना राम प्रेम होगा। संसार माता को कुमाता कह रहा है, लेकिन वो राम चरित्र की तप है, तपश्चर्या है। तपश्चर्या मां अम्बा कैकेयी ने किया है और उसका फल है आपके लिए राम चरित्र, राम कथा, राम। ये फल है, ये संघर्ष नहीं है, ये फल है। तब तो मां अम्बा कैकेयी ने किया है। बिल्कुल। ऐसा जीवन आप विचार करें कि जब ये वर मांगती हैं तो दशरथ जी कितना गिड़गिड़ाते हैं। जिसके लिए मां अम्बा कैकेयी जीती हैं वो चरणों में बैठा है। जिसके चरणों के लिए समर्पित श्री अम्बा कैकेयी हैं, वो दशरथ जी चरण पकड़ के रो रहे हैं कैकेयी से कि ये मत कर, राम मेरा प्राण है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं। और तू जानती है, मेरे प्रेम को जानती है, मैं मर जाऊंगा। आप विचार करिए कि राम जी की खुशी के लिए वहां पर वो कैसा अभिनय कर रही हैं, क्रोध का। यह सब जानते हुए ये कोई शब्दों की बातें नहीं है, इसे अनुभव किया जा सकता है। और कुछ पात्र ऐसे ही हैं जो दिखते नहीं हैं, जिनका त्याग, जिनका रोल दिखता नहीं है, लेकिन पिक्चर बनाने में उन्हीं की भूमिका है। हाँ, मैं उन पात्रों पर भी आऊंगा जिन पात्रों की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, मैं उन पर भी आऊंगा। लेकिन जो मेरा दूसरा सवाल एक है, उस प्रश्न पर मैं एक बार आता हूँ कि वनवास के बाद में श्री वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें एक बात कही है जो हम अब तक सुनते आ रहे हैं, वो कहीं मैच नहीं होती, जो है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा का उल्लेख वाल्मीकि जो द्वारा लिखी गई रामायण में नहीं है, और शायद मेरे ख्याल से रामचरितमानस में भी नहीं है, आई थिंक। तो फिर वो लक्ष्मण रेखा वाला सीन क्यों क्रिएट किया गया कि एक रेखा बनाई है और कहा गया है कि इससे आप बाहर मत आइएगा, आपकी रक्षा के लिए है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा। रेखा बनाई है, लेकिन जिस जगह पर ये लीला घटित हो रही है, श्री सीता जी का हरण हो रहा, वहां वर्णन नहीं किया गया। लेकिन जब हनुमान जी लंका जाते हैं, रामचरितमानस जी में वर्णन है, तब वहां जानकी जी कहती हैं, राम जी के लिए संदेश भेजती हैं। फिर वो बीच में कहती हैं लक्ष्मण से भी मेरी क्षमा याचना कर देना, कि मैं उनकी मर्यादा को तोड़कर बाहर निकल आई। और वहां पर लक्ष्मण रेखा का जिक्र करते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरे विस्तार में नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर बाद में कही जा रही हैं तो इसका मतलब वो पूर्व में घटित हुआ है। और लक्ष्मण रेखा ही हमें वह बताती है कि हम कितने भी श्रेष्ठ हों, लेकिन हमारी जो मर्यादा है वह रेखा सुरक्षा कवच है। और उसमें यदि सीता जी भी उस मर्यादा को पार करती हैं तो वो सुरक्षा टूट जाएगी, तो वो असुरक्षित हो जाती है। तो आजकल की कौन सी स्त्रियां हैं जो उस मर्यादा को तोड़ करके
श्रेष्ठ होना चाहती हैं, मुझे नहीं समझ आता। हम्म। सीता जी भी उस मर्यादा की रेखा को यदि पार करती हैं, क्योंकि वो मर्यादा की रेखा उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची है वो एक सिंबल है उन माताओं के लिए, उन नारी शक्ति के लिए, कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। ये आपको बांधने के लिए नहीं है, बल्कि बाहर से आए हुए राक्षसों को रोकने के लिए है। ये आपकी सुरक्षा के लिए लकीर है। आप इसे पार करना चाहती हैं, भले ही आपका उद्देश्य बहुत अच्छा हो। सीता जी पार क्यों कर रही हैं? दान करने के लिए। उद्देश्य अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप लकीर पार करती हैं तो रावण आ जाता है। तो अभी ये बात आपने कही, इसलिए मैं इसके मूल में समाज को क्या शिक्षा मिल सकती है, इस बात को कहना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी सुरक्षा यही है, मर्यादा के ऊपर ही है। जो बहुत विशेष वस्तु होती है ना, उसे सुरक्षित रखा जाता है। बिल्कुल। हीरो को यदि कांच के टुकड़े में रखा जा रहा है तो उसकी अपनी विशेष महिमा, गरिमा, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। बिल्कुल। भोजन को यदि ढका जा रहा है तो उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। इसलिए हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य कोई धन है तो वो स्त्री शक्ति है, नारी शक्ति है। तो उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से उनके लिए जो मर्यादाएं बनाई गई हैं, ये उनके हित के लिए है। आप भले ही अच्छा विचार रखती हैं, उद्देश्य आपका अच्छा है, लेकिन यदि उस लकीर को आप पार करती हैं तो आप असुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि रावण बहुत है। और आज हमने राम को कम कर दिया है, इसलिए आज बचना मुश्किल है। बिल्कुल। पहले बचा जा सकता था क्योंकि राम जी बलवान थे। आज हमने अपने अंदर के रावण को ही ज्यादा बल दिया है जी। तो आप इस लकीर को जैसे पार करती हैं, क्या पता आपका बगल का, जिसको आप विश्वास पात्र समझती हैं, उसी के अंदर रावण जग गया। आजकल की घटनाएं तार सारे संबंधों को किया जा रहा है। बिल्कुल। पिता नहीं रह गया है, भाई नहीं रह गया है, और तो दूर के रिश्तेदार तो दूर की बात रही। कलयुग चला आ रहा है, पूरा अंत पर है। कितनी आज भारत में न जाने कितनी ऐसी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो अपने ही संबंधियों के रावणत्व का शिकार हो जाती हैं। कुछ आप तो जानते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो समाज के डर से, अपनी इज्जत के डर से बच्चियां बोलती तक नहीं है। आए दिन न्यूज में चीजें आप देख रहे हो, न्यूज में तो आप देख रहे हो। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने ही नहीं आ रही। आपके परिवार में घटना घटी होगी, लेकिन आप नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आसपास के राक्षसों को हमने इतना विकसित कर दिया है, इसलिए अब तो बहुत होश की बात करनी है, बहुत होश में रहना है, बहुत सतर्क रहना है। पहले का जमाना कुछ अलग था। आप अगर चल रहे हैं और चलते चलते गिर गए तो कितना चोट लगेगा? कम लगेगा, लेकिन लगेगा। हाँ। थोड़ा बहुत। और 100-120 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और फिर गिर गए तो काफी चोट लगेगी। बचने के भी चांसेस नहीं है। हाँ। आज जिस विकास की स्पीड में आप हैं वो 120 वाला है। यहाँ पर गिरे पहले का विकास चल रहा था, आज का विकास बहुत गति में। उस समय होश चूकता था तो घुटने में लगेगा, आज होश चूकेगा तो जिंदगी चली जाएगी। इसलिए आज का अवेयरनेस बहुत होना चाहिए, बहुत होश की यात्रा करनी है। पहले इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं थी तो चीजें बच्चों तक उतनी जल्दी नहीं पहुंच रही थी जो आज बहुत जल्दी पहुंच रही हैं। हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, वो विकास को गति दे सकते थे। आप ऐसी कथाओं को सुनते हुए आ रहे हैं जहां पुष्पक विमान की बात हो रही है। हाँ, राइट। ऐसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जिसको आप अभी पहुंच भी नहीं पाए हैं। वो हमारे चरित्रों में वर्णन आ रहा है जो हम लाखों वर्ष हो चुके हैं। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं करदम जी, वो कामुक विमान की रचना करते हैं। उसमें बैठते ही जिस जगह की कल्पना करते हैं, जैसे हम मन से सोच रहे हैं मुंबई तो हम पहुंच गए ना, हमारा मन पहुंचा, ऐसे उनका विमान पहुंच जाता था। ओके। ऐसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऋषि मतलब कौन? मतलब टाइम लैप्स को पार कर जाना। ऋषि मतलब क्या? जो सर्च करता है उसे हम ऋषि कहते हैं। खोजी जो खोज करता है उसे हम ऋषि कहते हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं? नहीं, आप रिसर्च कर रहे हैं, पुनः खोज कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो वो विकास को उतनी ही गति देते थे जो विकास विनाश की ओर न जाए। आज हम विनाश को नहीं देख रहे हैं, केवल विकास को देख रहे हैं। और वो विकास ऐसे जाके विनाश की ओर कब अपना रूप धारण करके आ जाता है हमारे जीवन में, पता नहीं चलता।
फैक्ट्रियां खोल रहे हैं विकास के लिए, और वही नाला जब जहर बनता है और तो वही यमुना शहर को के दूषित शहर कर जब रहा है। मर रहे होते हैं, तो विकास की गति उतनी ही होनी चाहिए जो विनाश में परिणत ना हो। अभी हम कुछ टाइम पहले ही चर्चा कर रहे थे कि आज दिल्ली में बहुत गर्मी है, राइट। आगरा में गर्मी हो रखी है। मैंने बोला कि देखिए अब तो पहाड़ों में भी गर्मी हो रही है, पहाड़ों में बहुत गर्मी है, हाँ। बर्फ नहीं जम पा रही, बर्फ पड़ ही नहीं रही है। हाँ। तो ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये सब कहीं ना कहीं सब वही विनाश की विकास ओर है और तो पहुंच रहे हैं। हम उतनी ही व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जन्म दें जो हमें बर्बाद ना करें। विकास के नाम पे आप विनाश की ओर जा रहे हैं, आपको पता नहीं है। आपने विकास मेरे नहीं कर रहे हैं, दूसरे विनाश सवाल कर का रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया है। आप जैसा हम कैकई माता के बारे में बात कर रहे थे, तो माँ अम्बा कैकई के बारे में मैं और थोड़ा विस्तार में जाना चाह रहा हूँ। भरत जी जब आए, जब उनको ये चीज़ पता चली कि राम भैया को तो वनवास मिल गया और इसके पीछे जो पूरा जिन्होंने रचा है वो उन्हीं की माता हैं, तो उन्होंने आकर के माता को कटु शब्द भी कहे, नाराज भी हुए। लेकिन और वो फिर श्री कैकेयी जी का एक्सपेक्टेशन भी यही था। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने बाहर समाज के सामने वो सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर क्यों ली कि नहीं इसमें मेरी माँ की गलती नहीं, मैं हूँ इसका कारण। एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक होश में चलने वाला व्यक्ति दोष कभी दूसरे को नहीं देता। और राम प्रेमी है श्री भरत जी। और ये जो तार आप देख रहे हैं दो रूपों में राम प्रेम का, एक तरफ माँ अम्बा कैकेयी है, एक तरफ भरत जी है। और प्रेमी कभी भी उसका प्रियतम दुखी में है तो वो एक्सक्यूजेस नहीं देता है, ठीक है, वो स्वयं को ही उसका अपराधी समझता है। और भरत जी ने यही किया। और माँ अम्बा कैकेयी जानती है ये मेरा पुत्र है, इसलिए शत्रुघ्न जी को जिम्मेदारी दी गई माताओं की। और वो जब सारी भूमिका पूरी की माँ अम्बा कैकेयी ने, राम जी वन चले गए, चित्रकूट से लौट आए। 2 दिन के बाद जो स्थिति हुई है, दरवाजे बंद हो गए माँ अम्बा कैकेयी के घर के। अब कोई आता जाता नहीं, केवल मंथरा रहती। शत्रुघ्न जी मिलने गए, शत्रुघ्न जी की भी बात करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये वो पात्र हैं जिनके बारे में बातें नहीं होती। मैं शत्रुघ्न जी की बात करूंगा, लेकिन अभी मैं उस दृश्य को दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल। शत्रुघ्न जी गए और दरवाजे पे दस्तक दी, माँ दर्शन करना चाहता हूँ। मंथरा डर गई कि उसके शत्रुघ्न जी ने इससे पहले मारा था, वो उनका अलग प्रभाव था। लेकिन अभी जान गए कैकेयी अम्बा के त्याग को। और 2 दिन के अंदर ऐसा स्वरूप श्री कैकेयी अम्बा का हो गया है कि बाल एकदम सफेद हो गए, ऐसा लग रहा है कि हड्डी का पुतला रखा हुआ है, मांस गायब हो गया है। 2 दिन में दुर्दैव दशा यूं कीन्ही तन की, श्वेत भय सिर केस दृष्टि गई। उनकी आंखें भी अब काम नहीं करती हैं, इतना रो चुके हैं। यदि वो उस कक्ष में ना होती तो कोई पहचान नहीं सकता था ये अम्बा कैकेयी है। ओके। और दूर से कहती हैं, कोई देखो मती आओ मती, मुख की कालिमा अभी धोई नहीं। शत्रुघ्न जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम न करो, प्रणम्य न दिखे यहाँ कोई कहीं है, मैं प्रणाम करने योग्य नहीं हूँ। और आप प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अभी किसी राजकुमारों ने अपनी ऐसी कीर्ति को खोया नहीं कि मुझे प्रणाम करें वो। इसलिए मुझे प्रणाम मत करो, मुझे माता मत कहो। और जब भरत जी की बात आती है तो श्री मुस्कुरा करके माँ अम्बा कैकेयी कहती हैं कि वो मेरा ही बेटा है। हूं मैं कीचड़, लेकिन मुझे गर्व है कि इस कीच ने भरत रूपी कमल को जन्म दिया है। यदि मैं जानती थी कि कभी भरत सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, कभी नहीं बैठेंगे, इतने बेकार संस्कार, बुरे संस्कार मेरे नहीं। और राम जी को वन भेजने वाले के साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे मैं जानती थी। यदि वो ऐसा व्यवहार ना करते तो मेरे लिए चिंता की बात थी। भरत ने मुझे त्याग दिया, मुझे माता कहना भी छोड़ दिया, ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मैंने उसे ऐसे ही संस्कार दिए हैं। वाह, ये माँ अम्बा कैकेयी पहले से जानती हैं। अगर भरत जी ऐसा ना करते तो कैकेयी अम्बा कहती हैं तब मेरे लिए सोचनीय विषय था।
भरत जी की यात्रा, फिर मुझे लगता है कि ये वनवास की यात्रा या राम जी ने ये जो भूमिका बनाई है देवताओं के लिए नहीं, केवल देवताओं के लिए नहीं, ये आम मनुष्य के लिए है। केवल नहीं, केवल आम मनुष्यों के लिए भी नहीं, केवल रावण को मारने के लिए नहीं, केवल ऋषियों से मिलने के लिए नहीं। भरत जी के अंदर जो लबालब प्रेम भरा है, उस ढक्कन को खोलने के लिए राम जी ने वनवास की यात्रा की है। राम जी वनवास न जाते तो भरत जी का प्रेम संसार देख ही न पाता। बहुत संकोची हैं भरत जी, राम प्रेम को बहुत अंदर दबा के रखते हैं, लबालब भरे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि भरत जी एक समुद्र की तरह है जिसमें अमृत है, लेकिन अमृत प्रकट करने के लिए मथना पड़ता है। तो श्री राम जी ने वनवास रूपी मंथन किया है भरत जी के अंदर से प्रेमामृत को प्रकट करने के लिए। लेकिन मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले विष निकला। अब पिए कौन? माता कैकेयी। तो माता कैकेयी ने पिया। उसके बाद प्रेमामृत संसार पीता है। प्रेम को संसार ने प्राप्त किया और भरत जी के अंदर से जो विष निकला वो माँ अम्बा कैकेयी ने ग्रहण किया। और इस या भारत या पूरी संस्कृति या राम को मानने वाला कभी भी अम्बा कैकेयी के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। माँ अम्बा कैकेयी का हम सब पर उपकार है, हम उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते, कभी नहीं। जिस प्रकार यह पूरा ब्रह्मांड शिव के उस विषपान से, उस परोपकार से नहीं उऋण हो सकता है, वैसे ही राम चरित्र रूपी प्रेमामृत को रसास्वादन करने वाले लोग मां अम्बा कैकेयी के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। तो कैकेयी माँ का जो चरित्र जिस तरीके से आज आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी किसी ने इस तरीके से इसको सोचा भी है, क्योंकि लोगों का यही धारणा रही कि कैकेयी माँ की वजह से ही भगवान श्री राम को वनवास मिला और फिर उसके बाद खुद उनके बेटे ने उनका परित्याग किया। ठीक है, और फिर हालांकि हमने ये चीज़ देखी कि बाद में उन्होंने क्षमा भी मांगी उस चीज़ के लिए, लेकिन वो सब जैसा आप बता रहे हैं कि वो सब एक भूमिका थी, पर्दे की हाँ, वो बाद में सारी चीज़ों को किया गया। ओके, वहीं पर कौशल्या माता की भी बात आती है। कौशल्या माता को ये चीज़ पहले से पता थी कि राम भगवान है, ऐसा है? ये इसमें अगर ये पूरी तरह मान लेंगे तो वो वात्सल्य रस नहीं झलकेगा। वात्सल्य रस का तभी जन्म होगा जब ईश्वरत्व खत्म हो जाता है। हाँ। राम जी की लीला में, भगवान श्री कृष्ण की लीला थोड़ी सी अलग है। राम जी की जब लीला में हम आते हैं तो किसी को ऐसा नहीं लगता कि ये भगवान है। ठीक है। और यदि कोई ये भगवान वाली फिलॉसफी दे रहा है तो राम को नहीं जानता है। राम जी उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं कि तुम मुझे पुत्र मानो, तुम मुझे मित्र मानो, तुम मुझे स्वामी मानो, तुम मुझे दुश्मन मानो, लेकिन शायद यही कारण था कि जानते हुए कि भगवान है फिर भी पुत्र के हिसाब से उन्होंने उनका लालन पालन बिल्कुल किया। पुत्र ही हैं उस समय, उसमें आप भगवान वाली फिलॉसफी डालिए ही नहीं। यहां तक कि मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो राम जी को भगवान मानते हैं, वो भगवान हैं, ये निश्चित है, लेकिन जिस राम को आप अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं वो भगवान नहीं है, वो आपका जीवन है। आप उनको धारण करिए, भगवान को नहीं धारण किया जा सकता। उनकी पूजा करिए, लेकिन जिस राम की बात करने आप यहाँ बैठे हैं वो पुत्र बनकर आए हैं, वो मित्र बनकर आए हैं, बिल्कुल, वो अच्छा एक दिव्य राजा बनकर आए हैं जो प्रजा के हित के लिए सोचता है। मित्रता ऐसी निभाते हैं कि पूछिए नहीं, शत्रुता भी ऐसी निभाते हैं कि वैरियो राम पढ़ाई करें। रावण भी राम जी की प्रशंसा करता है। बिल्कुल। रावण एक बार कुंभकर्ण के पास गया, उसने कहा कि सीता को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, ले तो आया हूं लेकिन प्रयास बहुत करता हूं, न जाने कितनी लालच, कितने डर, क्या क्या क्या, लेकिन मिल नहीं रही सीता, मुझे अपना नहीं रही, क्या करूं ऐसा। तो कुंभकर्ण ने कहा आप मायावी हो, छल करो, राम बन जाओ, राम बन के जाओ, क्या पता अपना ले। तो रावण ने कहा आपको क्या लगता है, मैंने ट्राई नहीं किया होगा, मैं क्या करूं, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। कुंभकर्ण से रावण ने कहा मैं राम जैसे ही बना
उनका स्वरूप केवल धारण किया, उतने मात्र से जो संसार की स्त्रियां भोग्य लगती थी वो देवी लगने लगी। राम का रूप धारण करते ही सीता के चरणों में गिर जाने का मन कर रहा था। वही नहीं, अब तो मेरे आसपास जितनी राजकुमारियां थी, जितनी रानियां थी, वो मुझे देवी के रूप में दिखाई दे रही थी, मां के रूप में दिखाई दे रही थी, बहन के रूप में दिखाई दे रही थी। ये है रामचरित्र। कि रावण भी राम का रूप यदि धारण करता है तो उसका विचार बदल जाता है। इसलिए वैरी राम बड़ाई करें। रावण भी राम जी की प्रशंसा करता है, ऐसा चरित्र है राम जी का। आप उन्हें केवल भगवान बना दे रहे हो, ये बुजदिली है, ये आपकी जो है केवल एक्सक्यूज है। आप रामचरित्र को जीवन में नहीं धारण करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें भगवान बना के मंदिर में से केवल बिठाना चाहते हैं। राम मंदिर बना है उस ऊर्जा को देने के लिए जो उनका चरित्र आपके अंदर स्थापित करता है। बिल्कुल। तभी जब राम मंदिर बना था, जिस टाइम पर स्थापित हुए श्री राम लला वहां पर, तो पहले की मूर्ति और बाद की मूर्ति में बहुत फर्क है। जीवत्व मूर्ति की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कमरे में बैठे हैं, अपने कमरे में आप ऐसी फोटोज लगाते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। हीरो की लगाते हैं, महापुरुषों की लगाते हैं, या जैसा आप बनना चाहते हैं आइडल की, अपने आइडल की लगाते हैं। ठीक है। इस पूरी मानव प्रजाति के जो आइडल हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, हम सबके जो आइडल हैं वो राम जी हैं। और उनसे हमें प्रेरणा मिले, उनकी ऊर्जा प्राप्त हो, उनको देखकर उनके जैसा बनना चाहें, इसीलिए केवल मंदिर है। और उस मंदिर को केवल आप अपनी कामनाओं को पूरा करने वाला कोई यंत्र समझ रहे हैं तो आप बहुत गलत दिशा में हैं। बिल्कुल। भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, या किसी भी देवता के मंदिर, किसी भी भगवान के मंदिर आपको उनके जैसा बनाने के लिए बने हैं। आप अपनी कामनाओं को केवल पूरा करने के लिए, कोई चमत्कार जीवन में दुख ऐसे चुटकी में खत्म होने के लिए जो बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। राम जी अपने संघर्ष पथ को अपने चरित्र के रूप में दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लग रही है तो वो डॉक्टर बुलवा रहे हैं। वो तो डॉक्टर कह रहा है दवाई चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, औषधि चाहिए। हनुमान जी यात्रा करके औषधि ला रहे हैं, लक्ष्मण जी को पिलाया जा रहा है, लक्ष्मण जी जीवित हो रहे हैं। और ये उन्हीं राम जी और उन्हीं हनुमान जी के नाम से ये कौन से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं यूं ऐसे कैंसर खत्म कर दूंगा, ऐसे आपको ठीक कर दूंगा, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे फूंक दूंगा मंत्र, तुम ठीक हो जाओगे। कौन से ही लोग, कहां से आ रहे हैं? बचिए, बहुत बचने की आवश्यकता है। करेक्ट। राम जी का चरित्र जीवन में धारण करिए और वास्तविकता से आप रूबरू होइए तो आप देखेंगे कि राम जीने की बात है। बिल्कुल। और जब आप जीते हैं तो वही राम जी की वास्तविक पूजा है। इसको थोड़ा और अगर हम थोड़ा और इजी करें ना, तो जैसे ये सब रिलेट भी करते हैं इस चीज से कि जैसे हम लोग डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, हनुमान चालीसा पढ़ी, डर गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये कि हमने वहां धारण किया, ऊर्जा मिलती है। सेम यहाँ पर है कि अगर राम नाम को आप ले रहे हो, नाम जब जिसको कहा जाता है, राम नाम आप ले रहे हो, राम को अपने जीवन में आप उतार रहे हो, तो आपको वही ऊर्जा मिलने लगती है जिस तरीके से उन्होंने अपनी आने वाली परेशानियों को, कठिनाइयों को पार किया, तो आप भी आगे पार करने की आपको शक्ति मिलेगी। राम थे नहीं, हैं, अभी यही हैं। बिल्कुल। आप उनको जैसे ही धारण करते हैं आप राम बन जाते हैं। जब कोई शिवोहम की बात करता है, जब कोई ब्रह्माष्टमी की बात करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, इसका मतलब वो शिव नहीं है। वो शिव के चरित्रों को अपने जीवन में धारण कर चुका है। और देवम भूत्वा देवम यजेत के सिद्धांत हमारे चलते हैं। जिस देवता की आप उपासना करते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। तभी आप सच्चे उपासक कहे जाते हैं। राम जी की पूजा आप राम भक्त तभी कहलाएंगे जब राम जी की मर्यादा, उनके सिद्धांत, उनका चरित्र आपके जीवन में मैं देखूंगा कि अब आपकी दृष्टि स्त्रियों के प्रति बदल गई है, जीव जंतुओं के प्रति बदल गई है। तब आप सच्चे राम भक्त हैं। जय श्री राम करने से मात्र, या फिर आप चिल्लाने से, हल्ला मचाने से आप राम भक्त नहीं कहे जाते हैं।
आपके जीवन में जब राम जी जैसा चरित्र उतरता है तब आप राम भक्त कहे जाते हैं। हम्म हनुमान जी बहुत बड़ी बॉडी बनाने से नहीं बनते हैं भक्त। हम्म हनुमान जी का, हनुमान जी जैसा आपका मान मर्दन होना चाहिए, मैं खत्म होना चाहिए, समर्पण आना चाहिए, और अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना बल ठीक जगह समर्पित होने से आप हनुमान के भक्त बनते हैं, हनुमान जी के। हनुमान जी तक हम आए हैं तो क्योंकि मेरे फेवरेट हैं, मेरे इष्ट हैं। बिल्कुल धाराएं जुड़ रही हैं। हनुमान जी का जन्म, मैं चाहता हूँ ये ना पूरे ऑडियंस के लिए कुछ सवाल मेरे हनुमान जी को लेकर के हैं और मैं चाहूँगा आप उनको थोड़ा सा उनके जवाब दें कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। हनुमान जी के 3 पिता कहे जाते हैं। पहले शिव, दूसरे पवन पुत्र और तीसरे केसरी जी। और इन तीनों ने भूमिका बनाई है, शिव और पवन देव और केसरी जी। अंजनी के मतलब जो इस धरातल पे माता पिता रहे, अंजनी और केसरी। ठीक है। मूल में भगवान शिव, भगवान राम जी जो भी लीला करते हैं तो एक विशेष रूप में उनके सहयोग में रहते हैं। ठीक है। तो शिव आना चाहते थे, राम जी की इस लीला में सम्मिलित होना चाहते थे। और ये कथा आती है कि एक बार भगवान के पास गए, भगवान शंकर नारायण के पास, और उन्होंने कहा कि आपने एक मोहिनी अवतार लिया था, मैंने सुना, और वो मैं नहीं देख पाया। आपके सारे अवतारों से मैं रूबरू होता हूँ और मुझे आनंद आता है, लेकिन मैं आपका मोहिनी अवतार नहीं देख पाया। अब कोई आपका मित्र जो है बहुत अच्छा एक्टिंग किया हो स्त्री का, तो आप कहेंगे थोड़ा हमें भी एक बार और करके दिखा। तो वो मित्रता चलती है भगवान शिव और राम की। तो उन्होंने कहा अरे क्या बात करते हो, ले लिया था अवतार, नहीं एक बार दिखा दीजिए बस। बोले ठीक है। तो वहां पर मोहिनी फिर से बने भगवान, और इतना दिव्य बने कि भगवान जी ऐसा कोई सुंदर नहीं है, इतने सुंदर हैं कि पूछिए नहीं। और जब वो स्त्री बन जाए तो फिर बात ही क्या है। वहां पर शिव भगवान भी मोहित हो गए, शिव जी भी मोहित हो गए, और पीछे पड़ गए। वो भूल गए कि हमारे मित्र हैं, भूल गए कि ये भगवान है, इतने कामासक्त हो गए कि उनका धातु स्खलित हुआ है। और अब लोगों ने सोचा कि इतना दिव्य प्रसादी मिल रही है, इस तेज का जो है कोई स्वरूप बनना चाहिए। तो उस जिम्मेदारी को पवन देव ने लिया। ठीक है। पवन देव ने उस शिव के धातु को अंजना मैया के कर्ण रंध्र से उनके गर्भ में प्रतिष्ठित किया। ओके। तो पवन देव भी माध्यम हुए, और अंजनी मैया के पिता केसरी जी भी हैं, उनके पति, तो वो भी एक तरीके से हनुमान जी के, इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर जी ही अब हमारा जो आत्मज होगा वो मैं ही हूँ, पिता की आत्मा ही पुत्र बनकर आता है। तो शंकर जी के ही अंशभूत श्री हनुमान जी हैं। ओके। तो हमने जैसे हनुमान जी के जन्म को लेकर के एक कहानी हमने भी सुनी, जिसमें कहा गया कि जिस समय राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, पुत्रेष्टि यज्ञ, हाँ, उसमें भी एक कथा और आती है कि राम जी के भाई हैं हनुमान जी। हाँ, कि वो बात आई, जो खीर उत्पन्न हुआ तो एक और वो लेकर उड़ी थी, वो पवन देव के थ्रू फिर वहां पहुंची। ये हनुमान जी ऐसे नहीं, वही बात है। आप रामनवमी मनाते हैं, उसके मात्र 2-4 दिन बाद आप हनुमान जयंती भी मनाते हैं। राइट। कुछ दिन बाद ही 2-4 दिन का अंतराल रहता है, ऐसी तिथियां निश्चित रहती हैं। तो वो जो खीर की प्रसादी लेकर एक चिड़िया उड़ी थी, और अंजना मैया के पास ही वो किसी पत्तल में या कहीं गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी की प्रसादी है, क्योंकि खीर दिख रहा था, और पवन देव के थ्रू हवा से उन तक पहुंचा। एक तरीके से जो है वह भी जो यज्ञात्मक रूप से वह जो शिव भगवान प्रकट हुए थे, और उधर से तेज का भी आधान हुआ था, वो सब एक पूरी योजना हनुमान जी को प्रकट करने की बनाई गई है। ओके। इसलिए हनुमान जी भाई भी हैं राम जी के। ओके। हाँ, इसीलिए भाई भी कहा जाता है उनको। तो पहली बार हनुमान जी ने कब दर्शन किए भगवान श्री राम के? हाँ, जब इनका प्रादुर्भाव हुआ है तो भगवान शिव रह न पाए, और हनुमान जी को उस पूरे रस से जोड़ने के लिए, क्योंकि वो स्वयं जुड़े हुए हैं, तो हनुमान जी को छोटा सा मदारी वाला बंदर स्वरूप बना करके वो स्वयं आते हैं, और इसका बहुत रस लेते हैं अयोध्यावासी। किस तरीके से राजमहल में आते हैं, पहले मदारी बन के पूरी अयोध्या में दिखाते हैं, फिर सोचते हैं राजमहल में कैसे घुसा जाए, तो लोगों से इतना दिव्य नाट्यक्रम दिखाते हैं कि पूछिए नहीं।
तो फिर वहां पर श्री दशरथ जी को जैसे तैसे सूचना पहुंचती है और वो राजमहल में बुलाते हैं कि बच्चों के लिए बच्चों अच्छा के होगा, देखेंगे, उत्साह का आनंद काम होगा। हो जाए। हाँ। और ऐसा नाट्य दिखाते हैं शंकर जी और हनुमान जी मिल करके कि लोगों को जीवंत लगता है। एक से एक कर्तव्य दिखा रहे हैं और राम जी प्रसन्न हो रहे हैं। और इतने प्रसन्न हो गए राम जी कि पिताजी से कहा कि ये बंदर मुझे चाहिए। और शंकर भगवान आए ही इसीलिए थे। तो शंकर जी पहले मना करते रहे, थोड़ी सी आनंद लेते रहे लीला में। फिर दशरथ जी ने कहा जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। तो शिव जी ने कहा कि बस यही कहिए कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कि जब मेरा मन हो तो मैं राम जी को देखने आ सकूं, इतना मुझे अनुमति चाहिए। तो ठीक है, और ये बंदर मेरा बहुत प्रेमी है, मेरा प्रिय है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ, तो इसको भी मैं देखते आता रहूंगा। तो वहीं पर हनुमान जी फिर रुक गए थे। ओके। और इतनी बाल लीलाएं की हैं कि पूछिए नहीं। तो कितने टाइम तक हनुमान जी रहे हैं भगवान राम के साथ? अब उस समय की अवधि का कोई गणना नहीं है। ओके। लेकिन बाल्यकाल में जितनी लीलाएं रही हैं उसमें हनुमान जी रहे। जब तक मुझे लगता है कि राम जी पढ़ने नहीं चले गए तब तक हनुमान जी साथ रहे हैं। और छोटी छोटी बाल लीलाएं में कितना दिव्य वर्णन आता है। कभी कंदुक खेल रहे हैं तो उसमें हनुमान जी सम्मिलित हैं। कभी पतंगबाजी कर रहे हैं तो उसमें हनुमान जी सम्मिलित हैं। और एक तरीके से जैसे कोई अपना अंग संग एक पशु हो जाता है, उसकी तरह हनुमान जी सदैव हैं और भाइयों की तरह पले पड़े हैं। पूरा इमोशनल टच हो चुका है, पूरी तरह समर्पित है हनुमान जी के राम जी के चरणों में। और फिर जब वो बात आई गुरुकुल जाने की, तो राम जी ने कहा कि आप थोड़ा सा और कुछ सेवा देखो, आप भी पढ़ने जाओ, मैं भी पढ़ने जाता हूँ, और जब हम लोग की ये कॉलेज लाइफ ठीक हो जाएगी फिर मिलेंगे। तो हनुमान जी फिर पढ़ने चले गए सूर्य देवता से। ओके। और राम जी पढ़ने चले गए वशिष्ठ जी के आश्रम में। सूर्य देवता को निगलने के बाद उन्हीं से पढ़ रहे हैं। उन्हीं से पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि जिस तरीके से मैं हनुमान जी पर आ रहा हूँ, तो मुझे हनुमान जी को लेकर के मेरे अंदर ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं हनुमान जी को लेकर के हमेशा ढूंढता रहता हूँ, पूछने की कोशिश करता हूँ। उनमें एक सवाल सबसे पहला मेरे मन में आता है कि हनुमान जी को कहा जाता है कि जितनी भी उनके अंदर शक्तियाँ थीं जो मिली थी, वो उस समय मिली थी जब उन्होंने जाकर के सूर्य को निगल लिया था और फिर वज्र से प्रहार हुआ, तब उनको हनुमान नाम भी तभी मिला था जब हनु यानी कि उनकी ठुड्डी को टेढ़ा हो गया तो मान यानी कि हनुमान तब बने वो। उसी समय उनको सभी देवताओं ने आकर के वरदान दिए, लेकिन कहा गया कि शक्तियों को इन्हें याद नहीं रहेंगी, जब जरूरत पड़ेगी तब याद आएंगी। ठीक है, मैं सही हूं यहाँ तक? हाँ जी, ठीक है। लेकिन अगर उनको ज्ञान नहीं था अपनी शक्तियों का, तो फिर जैसा कि रामचरितमानस में और इसमें कहा गया है कि भगवान श्री राम से जब मिले वन में हनुमान जी, जब सुग्रीव ने, क्योंकि वो उनके सेनापति थे, तो जब सुग्रीव ने उनको भेजा कि आप देख के आओ ये कौन है, तो वो एक साधु वेश में गए। वानर, अब उनको हमने हमेशा एक वानर यानी कि एक एप के रूप में देखा है, राइट? तो उन्होंने अपना भेष कैसे बदला अगर उनको शक्तियों का आभास नहीं था? शक्तियों का आभास का मतलब यह था कि वो विध्वंसक जो विकराल शक्तियां जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो विस्मृति में रहेगी। ओके। बाकी उनका जो व्यक्तिगत ज्ञान है जो उन्होंने सूर्य देवता से फिर हासिल किया ना, जैसे उनकी अपनी असीम शक्तियां हैं जो अतुलित बलधाम, जो उन्हें जन्म से प्राप्त हुई है, उसको दिशा मिली है भगवान सूर्य के पास जाने के बाद। भगवान सूर्य ने सारी शिक्षाओं को उनको दिया है। वेद वेदांग शास्त्र सबका ज्ञान हुआ है, सारी सिद्धियों को प्राप्त किया उन्होंने। ठीक है। उसके बाद जब आप पढ़े लिखे हो जाते हैं तब उद्दंडी थोड़ी होते हैं, तब आप शरारत थोड़ी करते हैं। तो गुरु दक्षिणा में ही सूर्य भगवान ने कहा कि आप एक कृपा करें, मेरे अंश से सुग्रीव ने जन्म लिया है, आप कृपया उसको सही मार्ग पर ले जाएं, उसकी रक्षा करें। तो गुरु दक्षिणा में इस वचन को दे करके हनुमान जी सुग्रीव के पास चले आए थे। ओके। उसके बाद तो उनके पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन जिसकी याद हनुमान जी दिला रहे हैं, श्री जामवंत जी दिला रहे हैं समुद्र के किनारे, वो याद राम जी वाली है। ओके। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वता। तो वो जो उनकी असीम शक्तियों के जो दरवाजे थे, मतलब स्विच था, उसको उन्होंने ऑन कर दिया, बस यही घटना घटी। बाकी सारी शक्तियां उनके अंदर पहले से ही व्याप्त हैं। अष्ट सिद्धियां कौन सी थी हनुमान जी के पास में? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता थी ही नहीं, देने वाले भी थे। भंडारा है शक्तियों का, इनके पास कोई सीमा नहीं है। तो उन सिद्धियों का प्रयोग पूरी राम कथा में आप देखने को मिलता है। ओके। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व,
और कामावशित्व, ये सारी अष्ट सिद्धियां वो प्रयोग करते नजर आते हैं। अब मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा ये हर एक सिद्धि जो है बिल्कुल, इसको थोड़ा थोड़ा सा आप डिटेल करें। पहला अणिमा सिद्धि है। अणिमा का मतलब है कि अणु के बराबर जो है, मसक समान रूप कपिधरी और लंका ही चले हो सुमिर नरहरि। तो ये अणिमा सिद्धि का प्रयोग यहाँ पर किया है हनुमान जी ने। उसमें महिमा, अणिमा के बाद महिमा आती है। महिमा का मतलब बहुत बड़ा स्वरूप, पर्वत की तरह। सुनते ही भयहु पर्वताकारा, यहाँ पर महिमा सिद्धि का प्रयोग किया है। ओके। लघिमा, लघिमा मतलब एक छलांग में चाहे जितना भी वो जाना चाहे दूर वो जा सकते हैं। ठीक है, लांघने की शक्ति हो गई। अणिमा, महिमा, लघिमा। प्राप्ति, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। okay. जो चाहे संजीवनी बूटी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहुंच जाते हैं। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि का कमाल है। प्राकाम्य, जो जैसे कुछ मैं करना चाह रहा हूं और अगर मैं उसे यहीं प्रकट करना चाहूं, उसे प्राप्त करना चाहूं, तो वहीं प्रकट हो जाएगा। ओके, उसके लिए मुझे जाने की भी जरूरत जैसे है। श्री सीता जी को राम कथा सुना रहे हैं, तो राम कथा में वो पूरा जीवंत दिखा रहे हैं। ओके। मतलब मैं अगर गदा चाहूंगा तुरंत गदा प्रकट हो जाएगा, प्राकाम्य शक्ति में। मैं अगर कोई वस्तु चाहूंगा तो वो तुरंत मेरे हाथ में आ जाएगा, ये प्राकाम्य शक्ति है। ठीक है। ईशित्व, ईशित्व का मतलब होता है कि शक्तियां तो मेरे पास हैं, लेकिन उस पर मेरा अधिकार भी है, वश है। लोगों के पास बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां मिल जाती हैं, लेकिन उनका उसी पर अधिकार नहीं होता। भोग को हासिल करते हैं स्वयं भोगने के लिए, लेकिन भोगा न भोगता वय में भोगता, वो भोग उन्हें भोगने लगता है। भस्मासुर को भस्म करने की शक्ति मिलती है, तो भस्म वाली शक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि वो भूल जाता है कि मैं शिव का भक्त हूं, मैं उन्हीं को भस्म करने जा रहा हूं। खतरनाक होती हैं। तो ईशित्व शक्ति से अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। हनुमान जी पूरा सामर्थ्य रखते हैं चुटकी में रावण को मार के आने की, लंका को उथल पुथल करने की। बोलते भी हैं, जैसे सिद्धियां प्रबल होती हैं, याद दिलाते हैं जामवंत जी, तो कहते हैं आप बताओ क्या करना है रावण को, मैं क्या उसकी सारी मुंडियों को तोड़ मरोड़ के लेके आऊं? आप कहो तो पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उठा के ले आऊं, क्या करूं बताइए। लेकिन इसमें ईशित्व है। फिर कह रहे हैं, लेकिन जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये है ईशित्व। मतलब हमारी शक्तियां सब कुछ हैं, लेकिन उस पर मेरा पूरा का पूरा अनुशासन है। वशित्व, ये शक्ति। ईशित्व के बाद वशित्व। वशित्व का मतलब मैं आपको वश में कर लूं। ओके। किसी को भी मैं वश में कर, यानी कि वशीकरण। वशीकरण आप समझ लीजिए। ओके। कितनी हो गई? लगभग 7 हो गई। 8वीं है कामावशित्व। ये सारी सिद्धियां होते हुए भी यदि आप इन सब को नियंत्रण करना जानते हैं, जो चाहे वो प्राप्त करना जानते हैं, और सब कुछ ये शक्ति और भक्ति मिक्स हो करके इच्छा शक्ति पर पूरा प्रबल, ये वाली लास्ट वाली जो है, इन सब को नियंत्रण करने वाली बात है। ओके। ये अष्ट सिद्धियां हैं, और इन अष्ट सिद्धियों को जब भक्ति से आप जोड़ देते हैं तभी हनुमान बनते हैं। ये अष्ट सिद्धियां बहुतों को मिली, लेकिन उसका अनुशासन, जैसे ही आप भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, ये सिद्धियां आगे पीछे घूमती हैं भगवान की ओर जाने के बाद। अगर आपने ठीक से इनका उपयोग भक्ति में ही किया तो आपका चरित्र हनुमान जैसा हो जाता है। मैं उसमें कुछ ऐड करूंगा थोड़ा सा। जैसे आपने बताया मुझे अभी कि जब आप भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो ऐसी शक्तियां आपके साथ जुड़ने लगती हैं। बिल्कुल जुड़ने लगती तो उसी में एक शक्ति जिसको कहते हैं ना इंट्यूशन पावर, लोगों को आने लगती है कुछ होने से पहले, पूर्व घटित, पहले पता चल गया कि भाई ये हो तो जाएगा। छोटी मोटी है, अष्ट सिद्धियों के बराबर की नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी पावर्स आपके साथ में जुड़नी शुरू हो जाती है। अब इसमें सावधानी की बात यही है कि जब आप साधना करते हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति था। करेक्ट। तो बीच में शक्तियां आकर के आपके पथ को खराब करने के लिए आती हैं। आपको कहती हैं कि तुम मुझे स्वीकार करो, कहां वहां जा रहे हो। अगर आपने उन शक्तियों का प्रदर्शन शुरू कर दिया तो आप मुख्य लक्ष्य भक्ति से दूर हो जाएंगे। करेक्ट, ठीक है। तो जो इतने लोग इस समाज में चमत्कार करते हुए दिख रहे हैं, ये भटके हुए लोग हैं। इनको प्राप्ति कुछ विशेष की करनी थी, लेकिन ये छोटी मोटी शक्तियों में ही उलझ गए। जो वास्तविक साधक साधु होगा वो कभी सिद्धियों का प्रयोग नहीं करता, कभी नहीं। ठीक है। ऋषभ देव जी का नाम सुना आपने? हाँ, ऋषभ देव जी भगवान के अवतार कहे जाते हैं, और जैनियों की जो परंपरा है उसके जो मूल में है, जहां से प्रारंभ हुआ है, वो ऋषभ देव जी। ठीक है। उनके आसपास सिद्धियां लौटती हैं, अष्ट सिद्धि नौनिधि, लेकिन वो छूते तक नहीं।
लोग आते हैं कि कुछ देखिए, कुछ बताइए, कुछ चमत्कार, तो मुख में पत्थर रख लेते हैं, नंगे धड़ंगे हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, न खाते हैं न पीते हैं, ऐसे ही इसलिए करते हैं कि संसार मुझसे दूर रहे। जैनियों की अपनी विशेष डिटैचमेंट, तो मतलब ये परेशान न करें हमको। सिद्धियों का प्रयोग करके पूरे संसार का कल्याण कर सकते थे, उनकी कामनाओं को पूरा कर सकते थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य से चूक जाते। लक्ष्य था भगवत प्राप्ति। तो जो लोग बीच में ही चमत्कार दिखा रहे हैं, साधक तो ही थे, लेकिन अब इनको शक्तियों ने वश में कर लिया है। शक्ति वही दिखाता है जो शक्तियों के वश में हो चुका है। ठीक है, अब इनका अपना अस्तित्व नहीं है। तो ये चमत्कार वाले आपको खुद का कल्याण नहीं कर पाए, आपका नहीं कर पाएंगे निश्चित तौर पर। तो ये सारी सिद्धियां अगर आप ठीक से प्रयोग करना जानते हैं तो ये राम जी के चरणों तक आपको पहुंचा देंगे। हनुमान जी के जीवन में अभिमान नहीं है, इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं है, इसलिए वो राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। हनुमान जी के जीवन में यदि इस शक्तियों का प्रदर्शन हो जाता तो हम बात ना कर रहे होते। इसीलिए तो राम उनके कहते हैं ना कि उन्होंने सीना फाड़ा तो अंदर सीताराम नजर आए। वो क्योंकि मैं नहीं था, है ना, उनके अंदर भी वो राम ही समाये थे। निश्चित। मैं नहीं थी उनके अंदर कहीं भी। करेक्ट। हनुमान जी के लिए एक चीज और है कि उनको ब्रह्मचारी शुरू से ही कहा गया, लेकिन उन्होंने वो ब्रह्मचर्य अपनाया कब? थे तो वो भी माता पिता से ही उत्पन्न हुए और एक पुत्र ही थे, लेकिन वो ब्रह्मचर्य उन्होंने कैसे अपनाया? ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की चर्या, मतलब उन्हें शादी ही नहीं करनी, बिल्कुल इस तरीके से वो रहे कि उन्होंने ब्रह्मचर्य से लेना देना नहीं है। ओके, पहले तो आप स्पष्ट ये समझें कि ब्रह्मचर्य क्या है। ठीक है। ब्रह्म की चर्या में स्थित होना है ब्रह्मचर्य। चर्या मतलब आचरण। जब आप भगवान की ओर बढ़ने वाला व्यवहार जीवन में स्थापित करते हैं, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ओके। आप वो रास्ता अपनाते हैं जिस रास्ते से भगवान तक पहुंचा जाता है, उस रास्ते का नाम है ब्रह्मचर्य। ठीक है। उसका आपके शादी और शरीर से लेना देना नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य आपके अंदर की ऊर्जा शक्ति को भी कहते हैं। ठीक है। उसके संरक्षण से ही आप इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। आध्यात्मिक आपकी यात्रा का जो एनर्जी है वो ब्रह्मचर्य है। भौतिक समाज में भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करने की जो शक्ति है वो ब्रह्मचर्य से ही घटित हो सकती है। ओके। क्योंकि ब्रह्मचर्य आपकी समस्त इंद्रियों को ऊर्जा देता है, सोचने की, एक महत्वाकांक्षा की, एक बड़ी सोच की, एक ऐसा संकल्प जिसके लिए आप सब कुछ करने को गुजर जाएं। यह वो आग है जो आपको सब कुछ करने की प्रेरणा देती है, शक्ति देती है, आत्मबल देती है, वह है ब्रह्मचर्य। ओके। और यदि हम ब्रह्मचर्य को क्षीण करते हैं तो हम अपने संकल्प से चूक जाते हैं, फिर बीच में ही हम हार मान जाते हैं, डिप्रेशन, इन सब के शिकार। इसका मतलब है कि आपके अंदर ब्रह्मचर्य की कमी है। तो ब्रह्म की चर्या में स्थित होना ही ब्रह्मचर्य। इसके बहुत सारे लेबल हैं। तो हनुमान जी साक्षात शिव के अवतार हैं। ठीक है। वो ब्रह्मचर्य तो बचपन से ही है। बीच में विवाह वाली भी घटना घटी। हनुमान जी का विवाह भी हुआ है, आपको पता है? अच्छा, नहीं प्लीज उन्होंने शादी मैं इसी के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, हनुमान जी ने शादी भी की। एक ऐसी विद्या थी जिस विद्या को पढ़ने के लिए उन्हें गृहस्थ में प्रवेश करना था। ओके। तो फिर श्री सूर्य की ही पुत्री हैं, उनके साथ उन्होंने विवाह किया। ओके। उस विद्या को ग्रहण करने के लिए फिर निवेदन करके वहां से अपने कर्म पथ आगे बढ़े हैं। सूर्य की पुत्री के साथ हनुमान जी का विवाह हुआ है। फिर अभी उन शादी के बाद उन्होंने विवाह किया, उसके बाद फिर दोबारा मिलना नहीं हुआ। इस विद्या के लिए ही विवाह में गृहस्थ में प्रवेश करना था। ओके। उसके बाद वो फिर अपने कर्म पथ पर हो गए, उससे उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं थी। मजा आ रहा है भाई ऑडियंस के लिए। ये मतलब मैंने खुद ये चीजें इतनी नहीं सुनी है अभी तक, आपसे जो जानने को मिल रही है। गृहस्थ धर्म स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ये जो 4 आश्रम हमारे बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, प्रेमानंद जी भी कहते हैं। मैंने प्रेमानंद जी से भी ये चीज, गुरुदेव कहते हैं ये बात, हाँ, कि कभी भी आप भाग नहीं सकते। ये चारों आश्रम आपके जीवन में स्वतः घटित होने चाहिए। अगर आप चल रहे हैं तो चारों घटित होंगे। आप भाग रहे हैं तो वो अलग विषय है। अगर आप यात्रा में हैं तो आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में पहुंचेंगे, और उसमें भी अगर चल रहे हैं तो गृहस्थ में वानप्रस्थ घटित होगा। अगर गृहस्थ के जो ये सीढ़ियां हैं, बीच में एक सीढ़ी आप छोड़कर दूसरी सीढ़ी चढ़ना चाहेंगे तो फिसलने और गिरने का डर है।
ठीक ये है। चारों आश्रमों से आपको गुजरना है यदि आपको इस जीवन की श्रेष्ठ यात्रा तय करनी है। तो ब्रह्मचर्य से आप जब ब्रह्मचर्य के नियम कानून फॉलो करेंगे तब आप गृहस्थ के योग्य बनेंगे। गृहस्थ के नियम कानून आप फॉलो करेंगे तब आप वानप्रस्थ के योग्य बनेंगे। वानप्रस्थ के नियम कानून फॉलो करेंगे तब आप संन्यास आपके जीवन में घटित हो सकता है। अब इसमें से जब आप कोई स्किप करते हैं तो विशेष कृपा हो तो आप बच सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। लोग घर छोड़कर भागे और धामों में जाकर उन्होंने घर बना लिया। बने थे बाबा बनने के लिए, सबको बाय बाय किया था और घरों में जाकर बड़ा सा परिवार बना लिया। तो बहुत संवेदना है, बहुत सावधान रहना है। अगर गृहस्थ जीवन घटना घट गई जीवन में तो अच्छी बात है। गृहस्थ में भी आपका वैराग्य, आपका विरक्त यह पूरी तरह सुरक्षित रहता है। तो संसार से भाग करके संसार से पार जाया नहीं जा सकता, संसार को समझ करके जाया जा सकता है। किसी भी वस्तु से आपकी मुक्ति तभी संभव है जब आप उसे समझते हैं, उसके प्रति आपकी जागरूकता होती है, न कि भागते हैं। तो श्री हनुमान जी ने गृहस्थ धर्म में स्वीकार किया और फिर गृहस्थ धर्म में स्वीकार करने के बाद भक्ति में रम गए, कौन पूछ रहा है। और वो भी अनुकूल मिली होंगी श्री सूर्य जी की पुत्री, तो उन्होंने फिर कोई हस्तक्षेप भी नहीं रहा। उसके बाद विशेष कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं आया है कि विवाह के बाद क्या कभी मिलन उलन हुआ, नहीं। वो मात्र इसलिए कहा जाता है कि उस विद्या को ग्रहण करने के लिए उस देवी ने कहा था आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपके इस ब्रह्मचर्य मार्ग की या इस राम भक्ति के पथ की कभी बाधा नहीं बनूंगी। ओके, मैं आपको ये विद्या प्राप्त हो इसलिए आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। ओके, एक सवाल है, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, मैं आशा करता हूँ आप उचित जवाब देंगे उसका। हनुमान जी ने हमेशा सत्य का और सही चीज का साथ दिया, ठीक है। भगवान श्री राम की सेवा, उनकी भक्ति, उनसे प्रेम सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और उन्होंने हमेशा सत्य और सही चीज का साथ दिया है, करेक्ट। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, छुप कर किया, मोटिव सही था क्योंकि बाली ने अपने भाई के साथ में जितनी चीजें गलत की, पत्नी को रख लेना, बाहर निकाल देना और बहुत सारी चीजें जो की, हालांकि सुग्रीव की इतनी बड़ी गलती नहीं थी, बस इतना ही था कि समय बहुत हो गया था तो उसे लगा कि भाई शायद मर गए, अब आएंगे नहीं। फिर जब वो आए तो उन्होंने ये सब किया, लेकिन क्या वो गलत नहीं था छुप करके मारना? आज मैं आपके इस मिथ को दूर करना प्लीज। हाँ, क्योंकि वो तो खुद भगवान थे। कोई भी यह वर्णन नहीं दिखा सकता है छुप के क्यों मारा था। इसके मूल में लोग ये कहते हैं कि आधा बल चला जाता है, इसलिए भगवान को छुप के, क्योंकि बाली को ये वरदान था कि जो भी आएगा लड़ने उसकी आदि शक्ति बाली को आ जाएगी। करेक्ट है। ये जो बात है ये झूठी बात है, ठीक है, कि आदि शक्ति चली जाएगी। आज तक रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, बहुत सारे बहुत रामायण शतकोटि अपारा, कहीं भी ये वर्णन नहीं आया है कि आदि शक्ति का वरदान था। ओके, ठीक है, कि आदि शक्ति चली जाएगी। तो फिर क्यों छुपके? तो इसका मतलब था कि अब छुपने की कोई बात ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, कि आदि शक्ति जाएगी नहीं, ठीक है। तो वहां श्री रामचरितमानस जी में वर्णन कर रहे हैं, बाली कह रहा है मारे मोही ब्याध की नाई। ओके, ब्याध निर्दयता पूर्वक मारता है। वहां पर इस भाव को लेना है कि राम जी ने बाली को निर्दयता पूर्वक मारा है, छुप कर नहीं मारा है। ठीक है, निर्दयता पूर्वक मारा। हाँ, निर्दयता पूर्वक मारा है, क्योंकि उसके ऐसे आचरण थे। चरित्रहीन व्यक्ति को राम जी कभी स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, और बाली चरित्रहीन है, ठीक है। उसने अपनी जो पुत्री के समान है, अपने भाई की पत्नी, उसको उसने अपने महल में जबरदस्ती रखने की चेष्टा की। बिल्कुल सही बात। चरित्रहीन व्यक्ति को राम जी स्वीकार नहीं करते, इसलिए व्याध की तरह मारते हैं, मतलब निर्दयता पूर्वक मारते हैं। छुप कर मारने का सारी बातों को मैं यहाँ नकार रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कहीं वर्णन नहीं आया, कोई आकर दिखा दे तो फिर मैं मान लूंगा। कहीं भी वर्णन नहीं आया है कि आधा बल उसका चला जाता है। और एक अर्थ में ऐसे ही, असल में क्या है ना कि आज का व्यक्ति हनुमान जी को, राम जी को, इन कथाओं को सीरियल से जान रहा है। एग्जैक्टली, हाँ। और इन सीरियल वालों के पास और अभी तो बहुत कुछ हो गया उन्हें आज तो हाईटेक है। उन्हें एक रोचक बनाने के लिए, टीआरपी के लिए वो कुछ भी दिखा रहे हैं। उनके वास्तविक जो मूल के हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक ऑथेंटिक नॉलेज है जो हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है, उन तक उनकी कोई गम्यता ही नहीं है, कोई पहुंच नहीं है। ठीक है। और इसलिए वो केवल झूठा परोस रहे हैं और आपके जैसा लीला भगवान का दिखा रहे हैं। जैसे आप जी रहे हैं, आप
उससे टच कर पाए, इसलिए आप जैसी लीला भी दिखा रहे हैं। राम जी को इतना कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं, हनुमान जी और बाली को इतना कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं कि आप उसी को सत्य मान बैठे हैं, जबकि कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। अगर आपको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए हमारी इन कथाओं के विषय में, इस चरित्र, इस इतिहास के विषय में, तो आप किताबों की ओर बढ़ें, ग्रंथों की ओर बढ़ें, ऐसे गुरुओं की ओर बढ़ें जो इसका एक्चुअल नॉलेज रखते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकें प्रॉपर्ली, हाँ, आपको एक्चुअल बात बता सकते हैं। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके, एक सवाल और कि अंगद जो कि बाली के पुत्र थे, ठीक है, उनको पता था कि मेरे पिता की हत्या निर्दयता से, जैसा अभी आपने बताया, भगवान राम ने की है, और उसमें हाथ रहा है मेरे चाचा का यानी कि सुग्रीव का, और साथ में हनुमान का भी। ठीक है, फिर उन्होंने साथ क्यों दिया भगवान राम का और सुग्रीव का? मतलब ये तो एक पुत्र के लिए भी वो है ना। आप यह भी प्रश्न कर लीजिए कि श्री विभीषण जी ने रावण का साथ क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया बताइए हमको? क्योंकि वो गलत थे। तो इसीलिए अंगद जी ने भी इनका विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका पिता गलत था, और वो ये जानते थे, वो ये जान गए थे। और जान के वहां पर राम जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बात कही है कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूं। और लास्ट में आ करके फिर बाली ने कहा कि मैं मान गया, मेरी गलती है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। वहां पर फिर राम जी ने यह भी कहा था कि अगर तुम पश्चाताप में हो तो मैं तुम्हें अभी जिंदा कर दूंगा, अभी जिला दूंगा। राम जी ने कहा, बाली ने कहा नहीं, आपके हाथों मरना मेरा सौभाग्य है, अब मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ, बस एक कृपा कर दें, मेरे पुत्र को मैं आप समर्पित कर रहा हूँ। ओके, तब वो भी राम कहकर ही राम किंकर। हाँ, तो वहां पर बाली ने अपने पुत्र को समर्पित किया। तो ये सब तो अंगद जी देख ही रहे। और राम प्रताप से, राम काज से एक बार जब जुड़ाव हो जाता है तो सब साफ हो जाता है, क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो अंगद जी पूरी तरह राम जी की भक्ति में रम चुके हैं, तो वो जान गए हैं कि पिता की मृत्यु क्यों हुई। क्योंकि जैसा हम भगवान, अगर मेरा पिता आतंकवादी हो जाए और उसको मार दिया जाए तो क्या मैं देश का विरोध करूंगा? नहीं। तो उस समय बाली आतंकवादी है। आतंकवादी किसे कहते हैं? जबकि उसमें बहुत बल था। ऐसे लोग जो निरपराध जीवों पर हिंसा करते हैं, जिनका कोई दोष नहीं है। और आज 2 दिन पहले जो घटना घटी कश्मीर में, ये आतंकवादी है। बिल्कुल। जब आपका धर्म आपको हिंसा सिखा रहा हो, आपका धर्म विरोध सिखा रहा हो, आपको एक सही मार्ग पे ना भेज रहा हो, वो धर्म नहीं है, फिर वो आतंक का स्वरूप है। बिल्कुल, वो दंगा है। और आजकल के कुछ धर्म ऐसे दिख रहे हैं। मैं आजकल के धर्म की बात कर रहा हूँ, मूल धर्म करेक्ट है, हाँ बिल्कुल। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो धर्म के नाम पर दंगा को घटित करना चाहते हैं, जो बनाए गए धर्म है अभी फिलहाल में, खुद इंसान ने अपनी मानसिकता से बनाए हुए धर्म। कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता। कोई भी धर्म सदैव आपको दया भाव से परमात्मा की ओर ले जाने की बात करता है। यदि आप उसमें अपने सिद्धांत घुसेड़ करके मनमानी आचरण करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को बस अवसर चाहिए होता है, तो वो अपने धर्म के साथ हिंसा कर रहे होते हैं। तो ये उस समय बाली आतंकवादी है, और आतंकवादी को राम जी मारते हैं तो पुत्र क्यों विरोध करेगा? बिल्कुल। अंगद जी ने सहर्ष सही मार्ग चुना और राम भक्ति में आ गए। और अंगद में भी अपने पिता के समान ही बल था। कि अंगद के अंदर इतनी भक्ति है कि रावण की सभा में पैर जमा कर कह रहे हैं कि मैं राम उखाड़ के दिखा के कहता हूं। ये उनको पता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, ये राम प्रताप से उनके अंदर इतना जोश आया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हिला के दिखाओ। मैं राम जी की ओर से कह रहा हूं कि मैं सीता जी को बिना लिए चला जाऊंगा, राम जी चले जाएंगे। ये कौन बोल सकता है? ये पूरी तरह है जो अपने स्वामी से, उनकी शक्ति से रिलेट करता है। राम जी से पूरी तरह अंगद जी जुड़ चुके हैं, इसलिए वो अब अंगद जी नहीं बोल रहे हैं, वो राम जी का प्रताप, उनका बल बोल रहा है, जो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। अगर मैं किसी विशेष व्यक्तित्व से जुड़ गया हूं, कोई नेता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो आप देखेंगे कि उसका पूरा जोश मेरे अंदर आ जाएगा, मैं वैसा एटीट्यूड में रहूंगा। तो राम जी का पूरा प्रताप हनुमान जी के अंदर भी है, अंगद के अंदर भी है, पूरी सेना के अंदर है, पूरी सेना के अंदर है। वो बानर भालू जो शाखा ते शाखा मर जाई छुप छुप के रहते हैं, वो रावण को देखते ही, वर्णन आता है हनुमत नाटकम में कि बंदर चढ़ जाते हैं रावण के सर के ऊपर,
उसके सर को गिनते हैं, आप आज्ञा दो। बंदर कह रहे हैं, छोटे छोटे बंदर, उखाड़ दें, मार डालें, फुटबॉल खेलेंगे इसके सर से। रावण से जो पूरा त्रिलोकी थर-थर कांपता था, राम प्रताप के बल से वो बंदर तक नहीं डर रहे हैं रावण से। ये राम प्रताप का बल है, जो शक्ति से जुड़ जाता है वो। हनुमान जी ने इसलिए उससे पहले बहुत बड़े चमत्कार नहीं किए। राम जी से जुड़ने के बाद फिर उनकी असली यात्रा। राम नाम से तो पत्थर भी तर गए, है ना। हाँ, वो भी तैरने लगे। देखिए, नल और नील इसी कहानी का एक हिस्सा है जी। क्योंकि मैं, जैसा आपने कहा ना कि ये कहानी हीरो के साथ में, हीरो से बढ़ के बाकी कैरेक्टर्स की हमारी कहानी है। हीरो पर भी आएंगे, एक पॉडकास्ट हम हीरो पर पूरा, हीरो पे तो बातें कितने भी बन जाएंगे वो भी कम है। लेकिन नल और नील के बारे में लोगों को पता है, ठीक है, इतना जानते हैं कि उनको वरदान था और उनके ही वरदान की वजह से, लेकिन उनको ये नहीं पता, श्राप था। अच्छा, ये श्राप था। लेकिन थे तो विश्वकर्मा जी के शायद पुत्र, हाँ, उन्हीं के अंशभूत थे। हाँ। ये थोड़े शरारती थे, और यह जो प्रजाति थी वानर वाली, ये थोड़े से होते हैं शरारती। ओके। तो ये ऋषि मुनियों के जो उनके वस्त्र होते थे, उनके सामान होते थे, उसे ले जाकर के फेंक देते थे। तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया कि अब तुम जो भी फेंकोगे तैरने लगे, वो तैरने लगे, डूबेगा। तो बहुत सारे वरदान भी श्राप की तरह होते हैं, श्राप वरदान की तरह होते हैं। तो उसका यहाँ पर शायद उपयोगिता सिद्ध होनी थी, इसलिए पूर्व में ही ये योजना बन गई थी। और इसलिए राम सेतु एक्चुअल नाम नहीं है। बहुत अच्छे इंजीनियर हैं नल नील। मैंने कहा कि बहुत विकसित समाज है। बस वानर इसलिए हैं क्योंकि वन में रहते हैं, वन वाले नर। इनकी एक ऐसी प्रजाति है जो दिखते बंदर जैसे। आप ये दूसरी बार कह रहे हैं वन वाले नर। हाँ। तो क्या हम जो पूरी तरह अगर रिलेट करते हैं बंदर स्वरूप से, ऐसा कुछ नहीं है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं वो लंगूर स्वरूप था। देख, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां विकसित हुई जो लुप्त हो गई, जिन्हें आप नहीं जानते तो उनको नहीं मानते। ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रजाति जो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, शक्ति बहुत है, और स्वरूप कुछ बंदर जैसा है, और पूंछ है, दिखते, मतलब आप बंदरों में भी तो कोई प्रजातियां आप देखते हैं, ठीक है। तो एक विकसित स्वरूप जो है, जिनके अंदर बुद्धि है, हनुमान जी पढ़ने जा रहे हैं, अंजना मैया है। हाँ, वही राइट। एक आप, मैंने कहा कि आज विज्ञान किष्किंधा की खोज में पहुंचा हुआ है। वहां के स्ट्रक्चर, वहां की विकास शक्ति, वहां के यंत्र तंत्र कितने हाई लेवल के दिख रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत विकसित समाज था, राइट। जहां पर इतने खजाने बताए जा रहे हैं कि वो प्राप्त हो रहे हैं, हीरे जवाहरात प्राप्त हो रहे हैं, तो विकसित तो समाज रहा ही होगा। बिल्कुल। अंगद के बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अंगद को भी बताया जाता है कि बहुत शक्ति, अपार शक्ति थी। जैसा कि सुंदरकांड में भी एक उल्लेख है, वहां भी ये चीज कही जाती है कि अंगद कहते हैं, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जय संचय कछु फिरती बारा। तो यानी कि वो जा सकते थे, उनको पता था कि मैं पहुंच जाऊंगा, बस मुझे संकोच ये है कि मैं वापस लौट पाऊंगा या नहीं। तब हनुमान जी, तो तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, काछ प्रसाद रहे हो बलवान। यहाँ दो बातें हैं। हनुमान जी ही लंका जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हनुमान है। उनके अंदर मैं खत्म हो गया, राम जी प्रतिष्ठित हो चुके हैं, और भक्ति की यात्रा करनी है। रावण की लंका साधारण नहीं है, ठीक है। इस ब्रह्मांड के जितने भोग पदार्थ हैं, जिनके प्रति बड़ी से बड़ी बुद्धि भी फेल हो सकती है, वो लंका में है। आप इतना समझ लीजिए कि आप थोड़ा सीरियलों के चक्कर में लंका में सोचते हैं राक्षस रहते हैं और बड़ी बड़ी सींग होंगी, बड़े बड़े, ऐसा नहीं है। नहीं, वो मैंने वहां की जो लंकनियां हैं, हाँ, उनकी सेवा मेनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए अप्सराएं नियुक्त की गई एक्चुअली। क्योंकि अगर आपको ये समझना है तो आपको एक बार सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड में प्रॉपर वर्णन है, जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और अपनी आंखों से एक पर्वत पर चढ़ के देखते हैं लंका को, तो उन्होंने जिस तरीके से वहां पर वो बताई है बात, कि वहां पर किस तरीके से लोग दिख रहे हैं, है ना, खल निशाचर सब दिख रहा है वहां पर। तो वहां पर इस तरीके की अप्सराएं भी वहां दिख रही हैं। तो लंका वाज नॉट लाइक कि जैसा आज दिखाया जाता है कि ऐसे राक्षस हुआ करते थे, सींग थे, दांत थे, ऐसा नहीं था। इतनी सुंदर वहां की राक्षसनियां हैं कि जिसको देखकर देवता भी मोहित होते हैं। और इतना वैभव, इस वैभव को कोई हनुमान ही झेल सकता है, जो इससे निर्लिप्त रहे। ठीक, बिल्कुल। उसमें सबकी बस नहीं हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा हिचक रहे हैं, डर रहे हैं अंगद। ये संशय है कि मैं जाकर वहीं फंस न जाऊं।
वहां के भोग पदार्थों में। हनुमान जी कहते हैं कि रावण बांध करके उसके सैनिक लाए हनुमान जी को, और रावण ने पूछा, बंदर तू कौन है? तो उन्होंने कहा, दासो हम कौशलेंद्र से, मैं भगवान श्री राम का दास हूं। आया किस लिए है? एक चोर की खोज में आया हूं, एक चोटे की। मैंने सुना है कि वो मेरी माँ का हरण करके लाया है। बड़ा क्रोधित हुआ। उसने कहा, अच्छा इतना तेरे अंदर बलवान है, इतना शक्ति है, तो बंद क्यों गया है फिर? उसने कहा, ये मुझसे गलती हो गई है, एक अपराध हो गया है। क्या अपराध हो गया है? जब तू सो रहा था तो तेरी स्त्री को मैंने देख लिया, मंदोदरी को, ये समझ करके कहीं जानकी जी ना हो, ठीक है। तो तेरी स्त्री को मैंने केवल देखा, और देखने मात्र से मुझसे अपराध बन गया। मुझे देखना नहीं चाहिए। अब सोच, तू तो उठा के लाया है। तू उठा के लाया है। इसीलिए वो कहते भी हैं, उल्टे होके उल्टा होए कहे हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। तो ये निश्चित। जब वहां पर बात आती है तो इसीलिए ही आती है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो कि मैं बंधा हूं, मैं लाज की वजह से बंधा हूं कि मैंने ये गलत काम किया। जिसके अंदर लोकेशना नहीं है, जिसके अंदर वित्तैषणा नहीं है, जिसके अंदर पुत्तैषणा नहीं है, किसी चीज की चाह नहीं है, एक काम, राम काज, वही 100 योजन समुद्र को पार कर सकता है। वही भक्ति की खोज में जा सकता है, जिसके अंदर से मैं खत्म हो गया है, अभिमान रहित हो गया है, हनुमान हो गया। हनुमान कोई नाम नहीं है, हनुमान एक आपकी स्थिति है जिसको आप प्राप्त करने के बाद ही लंका में जाकर भक्ति की। ये जो संसार दिख रहे हैं, ये लंका ही है। उस समय लंका विकसित थी, तो उस विकसित संसाधनों में लोग लिप्त हो जाते थे। रामकाज वही कर सकता है जो संसाधनों से निर्लिप्त रहे। लंका जैसी भोग्य जगह पर भी भक्ति याद रहे, सीता जी की खोज याद रहे। सीता जी भक्ति का स्वरूप है, तो उनकी खोज में निरंतर आपकी स्मृति बनी रहेगी, तभी इस लंका में आप बच सकते हैं। इसलिए हनुमान जी की चर्चा क्यों कर रहे हैं पता है? हनुमान जी के चरित्र, उनके अंदर क्या क्या है, वो हमारे अंदर आए, तब बात बने। मैं सच आपको बताऊं, जब भी मैं हनुमान जी के बारे में चर्चा करता हूं या हनुमान जी पे कोई पॉडकास्ट बनाता हूं या कभी भी कोई डिस्कशन करता हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है जैसे मुझे फील होता है, गूज बम्स होना, हल्के से, मतलब रोंगटे खड़े होना। मुझे फील होता है जैसे मैं उन्हें महसूस करता हूँ, लाइक कि उनका आशीर्वाद या वो कहीं ना कहीं है, वो है, मैं इसलिए ये कर पा रहा हूँ। तो मैं ये श्री हनुमान जी, हाँ, तो मैं ये फील करता हूँ। और फिर आज तो राम चर्चा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो डेफिनेटली होंगे। शुरू होने से पहले आते हैं, खत्म होने के बाद जाते हैं, सबके बाद। इतने रसिया हैं कि राम जी के चरण दबाते हुए कहते हैं, प्रभु थोड़ा विश्राम में जाना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, बाप रे बाप, मेरे चरणों में शास्त्र गा रहे हैं कि विश्राम है, दुनिया गा रही है कि राम चरणों में विश्राम है, तुम्हें और विश्राम लेने के लिए कहाँ जाने की आवश्यकता है? मेरे चरणों से भी ज्यादा विश्राम तुम्हें कहीं मिल सकता है। बोले, बस 2 घंटे कथा सुन के आना चाहता हूँ और मुझे परम विश्राम कथा में ही मिलता है। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण नोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा हो रही, उनकी बातें हो रही हैं, वहां आकर सबसे पहले हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी हनुमान जी इसी तरीके से दर्शन दिए थे, कथा में ही मिले थे। गोस्वामी जी रोज डेली जाते थे शौच के लिए, तो जल बच जाता था, तो पानी लाकर एक वहीं वृक्ष पड़ता था, उसी पे फेंक देते थे। बहुत दिन बीता, एक दिन ऐसे ही जल फेंका तो एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा, बाबा बहुत पानी पिलाया आपने, मेरी प्यास बुझा दी तुमने आज। क्या चाहिए बताओ, कुछ देना चाहता हूं मैं। तुलसीदास जी ने कहा, इस तुलसी को राम के सिवा क्या चाहिए होगा? राम की अभिलाषा, क्या तुम राम से मिला सकते हो? प्रेत ने कहा, अगर मेरे अंदर राम से मिलाने का सामर्थ्य होता तो मैं प्रेत होता। तो तुलसीदास जी ने कहा, फिर तुमसे मेरा कोई काम नहीं, और इस तुलसी की कोई और अभिलाषा है नहीं। प्रेत थोड़ा सा सोचा कि दे नहीं पा रहा हूं। उसने कहा, बाबा एक मिनट, राम जी से तो नहीं मिला सकता हूं, लेकिन राम जी से जो मिला सकते हैं उनका पता बता सकता हूं। हनुमान किसका? वो जो उनकी पूछ है ना, पूछ, नाम तो ले नहीं सकते, वो जिन गदा लिए रहते हैं, बंदर का हनुमान। ये सुनते ही प्रेत गायब हो गया। फिर लौट कर आया, हाँ, जिनका आप नाम ले रहे थे, फिर दोबारा मत लीजिएगा, क्योंकि नाम लेते ही हम लोग वो आपको कथा में मिलेंगे। सबसे पहले आते हैं
सबसे सबसे अंत में लास्ट में जाते हैं और ऐसा रूप धारण करके जैसे कोढ़ी एकदम। हाँ, कोढ़ी ऐसा एकदम। ऐसा रूप धारण करके आएंगे कोई पहचान ना पाए। आप जो कोढ़ी कह रहे हैं वही रूप धारण करके इस कथा में आए थे और तुलसीदास जी खोज में गए थे, दृष्टि डाली चारों ओर, तो पीछे कोढ़ी के रूप में बैठे थे। और कथा विश्राम हुई, सब जाने लगे और हनुमान जी भी जब जाने लगे दौड़ कर गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने सोचा ये कौन आ गया, पहचान रहा है क्या? अरे भैया छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरा रोग तुम्हें लग जाएगा। कोढ़ी का रूप धारण किया। रोते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बस प्रभु चाहता ही है लग जाए, जो रोग आपको लगा है वो रोग मुझे भी लग जाए। जिस राम प्रेम का रोग आपको लगा है उस राम प्रेम का रोग मुझे भी लग जाए। तो कथा में गोस्वामी जी मिले, फिर राम जी से दर्शन कराया। सब कथा जानते हैं, प्रसिद्ध है चित्रकूट पे। चित्रकूट के घाट घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें रघुवीर। तो हनुमान जी तो कथा में आ ही जाते हैं। हनुमान जी की एक और कथा है जिसको मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान की बहुत पूजा होती है। पंचमुखी हनुमान अवतार लिया था, ये सबको पता है। पाताल में जब गए थे, अहिरावण से लड़े थे और उस टाइम पर उन्होंने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। वो पंचमुख का क्या काम है, मतलब हर एक मुख के बारे में अगर आप बताएं, निश्चित। और वो उसी समय पर क्यों हुआ? रावण से भी ज्यादा मायावी है और उसके विनाश के लिए 5 शक्तियों की आवश्यकता है। ये जो 5 मुख श्री हनुमान जी के हैं, ये उन्होंने 5 दिव्य जो प्रतिनिधित्व विशेष विशेष समय पे आकर के किया है भगवान ने, वो सब जो है श्री हनुमान जी ने धारण किया। 5 मुख, उसमें से पहला तो मुख बंदर का है ही, जो हनुमान जी का मूल स्वरूप है। दूसरा नरसिंह जी का स्वरूप है। ठीक है। वो उन्होंने इसलिए धारण किया कि उस नरसिंह रूप से ही अहिरावण को मारा जा सकता। पर नरसिंह तो विष्णु थे। हाँ, और ये 5 मुख मैं कह रहा हूं ना, विशेष विशेष शक्तियां आकर के हनुमान जी से जुड़ गई। ऑब्वियसली, हाँ, ठीक है। पंचमुखी हनुमान जी सारे शक्तियों का एक समूह हो गए। नरसिंह रूप में आते हैं क्योंकि नरसिंह से ही वह अहिरावण मर सकता था। ठीक है। साधारण जीव नहीं मार सकता था। ठीक है। क्रोध की विशेष स्थिति में और सब कुछ भूल जाए, कोई भी शक्ति आ जाए और उसे मारने का सामर्थ्य श्री नरसिंह भगवान के पास है, तो वो मुख आकर के, वो शक्ति, मुख मतलब शक्ति आकर के श्री हनुमान जी के अंदर विद्यमान हुई। दूसरी शक्ति है गरुण की। गरुण का मुख है। ठीक है। उस समय नागपास में बांध करके लेके गया है रावण, तो नागपास से मुक्त श्री गरुड़ जी कर सकते हैं। तो तीसरा मुख ये हुआ। चौथा मुख है हयग्रीव। हयग्रीव जो है विद्या ज्ञान के देवता है। उन्होंने बहुत संतुलित किया है, अवतार भगवान का हुआ है। तो मायावी है अहिरावण, तो उसके बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति को खत्म करने का सामर्थ्य फिर श्री हयग्रीव शक्ति के रूप में हनुमान जी को प्राप्त हुआ। 4 हो गए। 5वां मुख है वाराह का। बिल्कुल। उस जहां पे वो है रसातल, वो अस्थिर है। जैसे पृथ्वी को धारण किया, तो वाराह अवतार क्यों भगवान का हुआ था? पृथ्वी को संतुलित करने के लिए। रसातल में जो उठा पटक चल रही है, कभी भगवान श्री हनुमान जी काली का रूप धारण करेंगे, जो वहां बहुत अस्थिरता है रसातल में जब गए, तो वहां पर उसको संतुलित करने के लिए वाराह रूप श्री हनुमान जी ने धारण किया। ये 5 शक्तियों से अहिरावण को नष्ट किया उन्होंने और समाज को यह दिव्य स्वरूप हनुमान जी का प्राप्त हुआ। अगर पंचमुखी हनुमान जी की कोई पूजा करता है, साधना करता है, तो इन 5 मुखों से हमारे जीवन में भी ये जो 5 प्रकार की चीजें हैं उसको संतुलित हनुमान जी करते हैं। ओके। यदि हमें कोई बुरी दृष्टि पड़ गई है, हम किसी नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं, तो फिर श्री हयग्रीव के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। हमारी दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया हुआ है। बड़े से बड़े दोष आपके जीवन में हो, खास करके काल सर्प दोष हो, तो गरुण के मुख से हमारी चीजों को ठीक करते हैं हनुमान जी। अगर किसी को काल सर्प दोष है, तो उसको पंचमुखी हनुमान जी की पंचमुखी, हाँ, ये 5 मुखों से हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकट को दूर करने का सामर्थ्य श्री हनुमान जी रखते हैं। और ये हनुमान जी कहीं गए तो है नहीं, यहीं पे। तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष कलिकाल के अभी प्रगट भगवान श्री हनुमान जी हैं, जो आपके अंग संग रहते हैं। अभी भी बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। आपकी दृष्टि हो तो मंदगादन पर्वत पर, कैलाश के ऊपर जाइए, वहां वो चीजें ये तो नहीं, हम तो अपने जीवन में, जीवन काल में उसको फील करते हैं। मैंने कई पॉडकास्ट में ये चीज बोली है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं सुंदरकांड के कई श्लोक या कई चीजें मैं आपको बीच बीच में मैं भी सुना दे रहा हूँ, तो मुझे वो याद है। क्यों है? क्योंकि मैंने सुंदरकांड को इस लेवल तक पढ़ लिया है कि मैं सोते हुए भी 3 पेज आगे जा चुका हूँ।
ये सिचुएशन मेरे साथ हुई है, और ये स्टार्टिंग ही हुई थी जब मैं कैची धाम गया था दर्शन करने, और वहां से सुंदरकांड खरीद लाया लेकिन था। मैं चाहता हूँ कि छूट जाए, नहीं, मैं पढ़ना छूट जाए। नहीं, पढ़ना मैंने छोड़ा। मैं आपको ये भी बताता हूँ, उसके पीछे की कहानी है कि ये सत्य है। और हुआ ये था कि ये छूटा इसी घटना के बाद है, जब मैं एक बार पढ़ते पढ़ते, लगभग मैंने 1 साल से ज़्यादा सुंदरकांड एवरी ट्यूसडे रेगुलरली नॉन स्टॉप पढ़ा है। और एक बार ये हुआ था कि मैं कभी सोता नहीं हूँ पढ़ते समय, मैं उस दिन पढ़ते पढ़ते सो गया, और मैं इस तरीके से सोया कि बिल्कुल मुझे कुछ याद नहीं है, और मैं सोया हूँ जिस पेज पर, मैं वहाँ पढ़ते पढ़ते सोया हूँ। उसके बाद मैं तीसरे पेज पर खुला हूँ, जब मेरी आँख खुली है तो मैं तीसरे पेज पर हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, पहला। दूसरा, मैं रात को सो के उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, दूसरा। तीसरा, मुझे हनुमान जी के दर्शन जैसे सपने में होते हैं ना, उस तरीके से एक विशाल मूर्ति, समुद्र, इस तरीके से, और एक बहुत बड़ी गुफा, मतलब वैसे सपने बताने नहीं चाहिए, पर ऐसी चीजें मेरे साथ हो रही थी तब। अब इंसान है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये अभी ना शायद बहुत हो रहा है, ऐसा ना हो कि ये चीजें फिर मैं कंट्रोल ना कर पाऊं। मैं इस विषय को लेकर छोड़ने को नहीं कह रहा था। ओके, ये आपने छोड़ा है। हाँ, नहीं, फिर मैंने उसको थोड़ा स्टॉप किया। मैंने छोड़ने को नहीं कहा, मैंने छूट जाने को कहा है। अच्छा, कैसे छोड़ने और छूट जाना? प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज। जीवन बीत रहा है सुंदरकांड पढ़ते लोगों का, हनुमान चालीसा रट से, लेकिन जीवन में इतना भी बदलाव नहीं आता। क्यों पता है? क्योंकि वो केवल पढ़ रहे हैं, उतार नहीं रहे। छूट जाने का मतलब ये है कि आप पढ़ते पढ़ते जिस दिन ठीक से सुंदरकांड आपने पढ़ लिया ना, एक चौपाई के बाद दूसरी चौपाई नहीं पढ़ पाएंगे। मैं रोता हूँ, हाँ मैं रोता हूँ। एक चौपाई में आप अटक जाएंगे। मैं रोता हूँ लिटरली, कि जो अभी तक रटे ही जा रहे हैं। मेरे साथ ये होता है कि जब मैं सुंदरकांड पढ़ रहा होता हूँ या मैं पाठ करवाता हूँ घर पर अपने प्रॉपर अच्छे से, तो मैं रोता हूँ। और वो वाला रोना होता है कि मुझे शर्म आती है, लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, फूट के रोना। और वो लेवल का मेरा रोना होता है, मुझे अंदर से आता है, भान खत्म हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी तक आप पढ़े जा रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी सुंदरकांड आपके जीवन में उतरा नहीं। मैं साक्षात्कार करता हूँ। जिस दिन उतर जाएगा जी, उस दिन पढ़ना छूट जाएगा, जीना शुरू हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि छूट जाए, छोड़ा ना जाए, छूट जाए। आयोजन करके नहीं छोड़ा जाता। नहीं, आयोजन करके मेरा फिर चालू है। नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम, जिनके नेम न प्रेम है तिनका कुशल न क्षेम। धीरे धीरे पढ़ना उतर जाए। ये मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे। अभी ये मेरे साथ हर बार होता है सुंदरकांड पढ़ते में, ऑलमोस्ट हर बार होता है कि जब भी वो वाला टाइम आता है जब हनुमान जी ऊपर से सीता मैया को देख रहे हैं, ठीक है, और वो रावण उनको फटकार के गया है, ठीक, और वो उस समय वियोग कर रही हैं, रो रही कि ये भी मुझे, मेरे राम से मैं अलग हूं, और यहाँ पर ये निश्चर भी मुझे परेशान कर रही हैं, तंग कर रही हैं। तब हनुमान जी उनके सामने आते हैं, उनकी हालत देखते हैं। फिर जब सीता माता उनको अपनी बातें बताती हैं, अपने कष्ट बताती हैं, और वो श्री राम के बारे में बताते हैं, है ना, कि तुमसे प्रेम राम के दूना। तो जब ये बातें जब वो बोलते हैं, वो जब टाइम चल रहा होता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे उस समय पर अपने आप ही रोना आता है, आंसू आते हैं। हम लोग भी, मैंने कहा ना, ये संसार लंका की तरह हो चुका है। अब कोई आपको जब आपके प्रियतम की बात सुनाता है, आप उस समय हनुमान जी की भूमिका में नहीं, सीता जी के बगल बैठे होते हैं। मैं सीरियसली ऐसे फील करता हूँ। हाँ, सुंदरकांड आप पढ़ रहे हैं, जिस दिन आपका मन सुन लेगा, उस दिन बात बन जाएगी। आप बचपन में पहाड़े रटाए जा रहे थे आपको, टेबल्स, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और खूब जोर जोर से कहा जा रहा था। टीचर कह रहे थे चिल्लाओ। क्यों? क्योंकि ताकि टेबल आपका मन सुन ले। हाँ, वो अंदर बैठ जाए, आपके मन सुन ले। जिस दिन मन सुन लेगा, फिर चिल्लाना बंद हो जाएगा। आज अंदर तक याद है, सीधे आप गणित अब कोई भी आएगा तो वो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लिख जाएगा। जोर जोर से सुंदरकांड चिल्लाना क्यों है? हनुमान चालीसा चिल्लाना क्यों? नहीं जरूरत है, मन से नहीं जरूरी है। पहाड़ा रटाया गया, चिल्लवाया गया, लेकिन उद्देश्य था मन को सुनाने का। आपका मन जिस दिन सुन लेगा, उस दिन चिल्लाना बंद हो जाएगा। जिस दिन आपको याद हो गया, मतलब याद का मतलब मन सुन ले, बैठ जाए वो पूरी तरीके से। आप अपने जीवन में उस 2 1 जा 2 को अप्लाई कर चुके हैं। अब आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग करते हैं, तो आप चिल्लाओगे नहीं फिर। करेक्ट। तो अभी तक चिल्लाना ही आपका ये बताता है कि आपके मन ने सुना नहीं है।
आपका रटना बताता है कि अभी आपको याद नहीं है। ये गलत नहीं है, दिस इज अ प्रोसेस। आप उसी प्रोसेस में हो अभी। प्राइमरी के बाद ही आप अन्य कक्षाओं में पहुंचेंगे। तो अगर आप चिल्ला रहे हो अभी तक, रोज डेली रटे जा रहे हो, तो इसका मतलब अभी आप प्राइमरी में हो और आपको अभी आगे बढ़ना चाहिए। और प्रयास हो कि जिसको आप चिल्ला रहे हो वो आपका मन सुने। लोग अभिमान में भरे जा रहे हैं, पता है आपको कि महाराज जी मैं हर मंगलवार को जो है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ ठाकुर जी करें, छूट जाए। तो बोलते हैं ये कैसी बात कर रहे हैं, सारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि याद करो, खूब रटो, और आप कह रहे हैं छोड़ जाए। मैंने कहा छोड़ने की बात नहीं, इतना स्मरण इतना अंदर आ जाए आपके कि जाने की बात कही, अब रटने की जरूरत नहीं है, अब अंदर आ चुका है। जिस दिन उतर जाएगी उस दिन आपका अभिमान भी खत्म हो जाएगा। करेक्ट। अभी तक अभिमान है, इसका मतलब सुंदरकांड पढ़ी उतरी नहीं है। आप हनुमान की कथा करते हुए अभिमान में भरे हैं, तो बात अभी बनी नहीं है, आप प्रोसेस में। ठीक है। हनुमान जी के काफी सारे मंदिर हैं, सालासर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी है, दोनों की अपनी अलग विशेषता है। मैं दोनों ही जगह जाता हूँ। सालासर बालाजी जब हम जाते हैं तो वहाँ जाकर के एक अलग आनंद आता है, मेहंदीपुर जाते हैं एक अलग आनंद आता है। एनर्जी दोनों जगह आती है, लेकिन दोनों जगह जाने की एनर्जी अलग होती है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारी बहुत प्रबल इच्छा है कि सालासर बालाजी पे हमने पॉडकास्ट बनाया, हम जल्दी ही बालाजी की कृपा हुई तो मेहंदीपुर भी हम बनाएंगे। लेकिन क्या विशेषता है दोनों मंदिरों में, क्या फर्क है? बेसिक फर्क नहीं है, फर्क नहीं कहेंगे। ठीक है। क्या है ना, मंदिरों का जो कॉन्सेप्ट है, आप जहां भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, अब आप प्रश्न करेंगे कि हमारे बगल में जो शंकर भगवान है और जो केदारनाथ में है, क्या दोनों अलग अलग हैं? नहीं, सेम ही है, लेकिन बस तो प्रारूप अलग है। तो कहाँ यात्रा करके उतनी दूर जाते हैं? वहां की एनर्जी क्यों अलग लग रही है आपको? आप दूर की यात्रा करते हैं तो उस मंदिर की बात अलग हो जाती है। मंदिरों का जो है, आपके मन में इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है कि उस शक्ति से ही भगवान प्रकट होता है। हमने पर्टिकुलर किसी मूर्ति में भगवान की धारणा बनाई है कि इसमें भगवान है, तो और हम सतत उसका स्मरण कर रहे हैं, इसमें भगवान है, इसमें भगवान है। आपके धारणाओं में बहुत शक्ति है, आपको पता है। धारणाओं का ही पूरा खेल है, इसमें भगवान है, ये सतत आपने रोज डेली जाकर ये ध्यान किया है, और ऐसे ही हजारों लोगों ने किया है, ऐसे ही लाखों लोगों ने किया है, और हजारों वर्षों तक किया है। इसलिए स्थिति आती कि वहां की ऊर्जा, वहां की वो प्रतिमा, वो एकदम ठाकुर जी के उस लेवल तक पहुंच जाती है, जहां पर आप इस बात को जो कह रहे हैं कि कहीं पर कम शक्ति लगती है, कहीं पर ज्यादा लगती है। जितने प्राचीन धाम होते हैं, प्राचीन मंदिर होते हैं, जहां ज्यादा लोग जाते आते हैं इस धारणाओं के साथ कि वहां पर भगवान है, वहां की एनर्जी वैसी, वहां की एनर्जी उतनी विकराल, उतनी बड़ी हो जाती है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, ये लोग गजब में, पत्थर को ऐसे सिंदूर लगा दो, पीके में दिखा रहे थे कि पत्थर को ऐसे उसने पान लगाया और लोग वहां पैसे फेंक रहे हैं, लेट रहे हैं, फेंकने लगे। हर पत्थर में कण कण में भगवान है। यदि एक पत्थर में मैं सिंदूर लगा के किसी चौराहे पर भी रख दे रहा हूँ और हजारों लोग उधर से गुजर रहे हैं और वो उस देख को ऐसे प्रणाम ही कर ले रहे हैं कि इसमें भगवान है, तो निश्चित उसमें भगवान। करेक्ट। ये विज्ञान है। आपकी धारणाओं से जब आपके शरीर में असर हो सकता है, किसी की दवाई असर करती है, किसी की नहीं, डिग्री रखे रहे वो, किसी की भभूत काम कर रही है आपकी धारणा से। आपकी मन की शक्ति से आप ठीक होते हैं, आपकी मन की शक्ति से आप बीमार होते हैं। आपके मन में इतना सामर्थ्य है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उस मन का ही पूरा खेल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको डीप में ले चलूंगा, आनंद आएगा। इस मन को अगर आप कोई जानवर का स्वरूप देंगे तो कैसा होगा? जानवर जैसा ही बनता जाएगा। नहीं, मन को अगर किसी बंदर की तरह अगर हम देखें, हाँ, तो ठीक मन बंदर जैसा है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आपका मन कैसा है? चंचल। चंचल। चंचलम ही मनः कृष्ण, क्या करूं, बड़ा चंचल है। बंदर चंचल है। अभी आपका स्वच्छंद मन जो आप वो कहता है वो आप करते हैं, ठीक है। बंदर का भी जो मन करता है वो करता है। तो बंदर से उपमा दे रहा हूं और आपको हनुमान जी तक ले चलूंगा, चिंता मत, ठीक है। बंदर का एक दूसरा स्वरूप है, जमुरे वाला, मादाई वाला।
फिर क्या वो पहले जैसा है? नहीं, मदारी अगर ऐसे डंडा अभी वो करेगा उसके हिसाब से चलेगा। उसके हिसाब से, अगर मदारी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाएगा, वो हिलेगा नहीं। नाच के दिखाओ तो नाच के दिखाएगा। एक हाथ ऊपर करो, ऊपर कर लेगा, नीचे करो, नीचे कर लेगा। अब वो अपना मनमानी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वो करता है जो मदारी कहता है। डिसिप्लिन में आ गया। डिसिप्लिन में आ गया। आपका मन है, ये मन पहले स्वतंत्र बंदर की तरह होता है। ठीक है, फिर आप इसे अनुशासित करते हैं, इसे मर्यादित बनाते हैं। ये खाना है, ये नहीं खाना, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना, ऐसे करना। मर्यादित होते होते आप व्यवस्थित होते हैं। बंदर का तीसरा स्वरूप है हनुमान। आपका मन ही हनुमान बनता है, इतनी शक्ति है। हनुमान, यह ही मन जब मर्यादित होकर अपने स्वरूप को जानकर बैठ जाता है और ये जान जाता है हु आई एम, कौन हूं मैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं ईश्वर का अंश हूं। इस स्वरूप को जानने के बाद तब यही बंदर हनुमान बन जाता है। आपकी ये दशा है, हनुमान एक दशा है जो आपके अंदर घटित होनी चाहिए। जिसके अंदर घटित हो जाती, जिस देवता की दशा, आप उसको उसका अवतार कहने लगते हैं। इस कलिकाल में राम भी आए, कृष्ण भी आए, और हनुमान जी की भी अवतार को कई लोगों को कहा जाता है। नीम करोई बाबा को हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। श्री रामानंदाचार्य जी हुए, उन्हें राम जी का अवतार कहा जाता है। श्री रामानुजाचार्य जी हुए, उन्हें लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। जब उस देवता की दशा को आप प्राप्त हो जाते हैं तो आपको उनका बर्थ कह दिया जाता है। आपके अंदर भी उस देवता की तरह पूरी शक्ति आ जाए। शक्ति का मतलब आप पूरी यात्रा तय कर लें। उनके चरित्र, उनके आचरण, उनके स्वभाव यदि आपके अंदर आ गए तो आपको कहा नहीं जाएगा ये तो उन्हीं की तरह है। सही बात है, बिल्कुल। आपके मन के अंदर इतनी शक्ति है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। वो परमात्मा बन सकता है। लक्ष्मण जी पर हमने बात नहीं की। मन की शक्ति थी, शायद इसी वजह से वो 14 साल वनवास में रहने के बावजूद सोए नहीं, ऐसा कहा जाता है। सत्य है? दो पात्र को मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अब आपकी जर्नी कैसी हो, लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं। एक रावण की सेना में रावण का भाई पुत्र है मेघनाद, और दूसरा नाम है इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीता। मेघ की तरह नाद है उसका। किसी जानवर से उपमा नहीं दी, शेर की तरह दहाड़ नहीं कहा, मेघनाद। मेघ जब गर्जना करता है तो कितनी दूर तक स्थिति विकराल हो जाती है। ऐसा उसका नाद है। क्यों है? क्योंकि वो इंद्रजीत है, अपनी सारी इंद्रियों को जीता हुआ है। लेकिन वो अभिमान के भेंट चढ़ रहा है। अभिमान रावण है। ओके। इंद्रियों को जीतने के बाद भी आप अभिमान के ग्रास बन सकते हैं। रावण की भेंट चढ़ गया, वो मर गया। लेकिन लक्ष्मण जी इंद्रियों को केंद्र में नहीं रखते। लक्ष्मण, जो अपने मन को लक्ष्य करता है वो लक्ष्मण होता है। इंद्रिय मन के वश में होते हैं। मन जैसा कहता वैसा इंद्रिय करते हैं। आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लीजिए, लेकिन मन पे नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तब आप अभिमान के ग्रास बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने मन को लक्ष्य किया, और मन को लक्ष्य करने के बाद फिर इंद्रजीत नहीं बनना पड़ता। फिर आप राम के भाई बन जाते हैं। उन्हीं के चरणों में आप समर्पित हो जाते हैं और आपकी गति ठीक हो जाती है। ठीक है। इसलिए आपको इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों के साथ पहले मन को लक्ष्य करना है। और जब आप लक्ष्मण बन जाएंगे तो आप राम के प्रिय बन जाएंगे। और लक्ष्मण जी अगर भाव पक्ष में आए तो सेवा के मूर्तिमान स्वरूप हैं लक्ष्मण जी। उनके जीवन का सिद्धांत है, राम जी के अलावा किसी को नहीं जानते। ठीक है। उस चक्कर में सेवा सब छोड़ के आए थे। हाँ, वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता, गुरु पितु माँ तूने जाना हो, कहा किसी को नहीं जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रोर दयालुर नान्यम नैव जाने न जाने। मैं किसी को नहीं जानता। माता पिता स्वामी सखा, संसार के जितने संबंध है वो मेरे राम है। और सेवा तभी घटित हो सकती है। इसलिए अगर आप एक श्रेणी में ले आएंगे श्रेष्ठ चरित्रों के, तो सामान्य धर्म राम जी का है। एकदम बेसिक प्रिंसिपल वाले जो धर्म है वो राम जी फॉलो करते हैं। उसके ऊपर जो विशेष धर्म है
राम जी माता पिता पुत्र ये सारे संबंध निभा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर विशेष धर्म है जिसमें ये छोटे मोटे धर्म नहीं निभाने हैं कि मैं पुत्र वाला धर्म निभाऊं, मैं मित्र वाला धर्म। विशेष धर्म है परमात्मा की खुशी के लिए सब कुछ करना। लक्ष्मण जी एक लेवल ऊपर है राम जी से, विशेष धर्म के आचार्य हैं। सेवा आपको विशेष बनाती है। आपके अंदर सेवा भाव आ गया, आप विशेष धर्म को फॉलो कर रहे हैं। लक्ष्मण जी से एक लेवल और ऊपर श्री भरत जी हैं, क्योंकि उनके जीवन का सिद्धांत प्रेम है। वो करते हैं जो राम जी को प्रिय लगता है, इसलिए वो विशेषतर धर्म के आचार्य हैं। और भरत जी से भी एक लेवल ऊपर हैं शत्रुघ्न जी, वो विशेषतम धर्म के आचार्य हैं। चारों चरित्रों में अगर आप क्रमबद्धता करेंगे तो सबसे नीचे राम जी आते हैं, फिर लक्ष्मण जी आते हैं, फिर भरत जी आते हैं, और सर्वश्रेष्ठ चरित्र पर बैठे हुए हैं शत्रुघ्न जी। ऐसा क्यों हुआ है फिर शत्रुघ्न जी और भरत जी के बारे में बहुत ज्यादा श्लोक और बहुत ज्यादा भरत जी का तो आप देखते हैं कि रामचरितमानस जी में अयोध्या कांड तो भरत जी के लिए, हाँ ठीक है ना। श्री तुलसीदास जी बड़ी मेहनत करते हैं भरत जी को लिखने के लिए, बड़ी प्रयत्न किया उन्होंने, तब जाकर के थोड़ा सा चरित्र निकाल पाए। वो कहते हैं कि मैं क्या कहूं। श्री सुनैना जी जो सीता जी की माँ हैं, वो पूछती हैं जनक जी से कि भरत जी जब से आए हैं, ब्याह में गए थे, शादी हुई, भरत जी के बारे में आप कुछ बताइए। उनको देखकर लगता है कि राम प्रेम ऐसा ही दिखता होगा। किसी को देखना है कि प्रेम कैसा दिखता है तो भरत को देखें, प्रेम कैसा बोलता है, प्रेम कैसा चलता है, प्रेम का स्वभाव कैसा होता है, तो कोई भरत जी को देख ले। आप कृपया उन्हें बताइए, उनके बारे में बताइए कि कैसे हैं वो, उनका कुछ तो बताइए उनके बारे में। जनक जी कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है। तो कौन बता सकता है, कौन जानता है राम जी भरत जी के बारे में? तो जनक जी कहते हैं जान ही राम ही जाने, राम जानते हैं, राम जानते हैं। तो चलें राम जी से पूछें भरत जी के बारे में। तो जनक जी कहते हैं नहीं, पूरी बात सुनो। जान ही राम न सकहीं बखानी। राम जी जानते तो हैं लेकिन बखान नहीं कर सकते। तभी शायद ये हुआ था कि जब राम जी वनवास के लिए गए थे तो वहां पर कांटों से और सभी से बोलते हुए गए थे कि प्लीज रास्ते से हट जाना, अब यहाँ रास्ता साफ रखना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे मेरा भाई आ रहा है और मेरे ही तरीके से नंगे पैर आएगा वो, तो उसे न चुभे नहीं। हाँ, राम जी के सामने वन देवी प्रकट हो गई, क्या सेवा करूं। राम जी ने कहा बस एक काम, जिस रास्ते से मैं आ रहा हूं वहां कांटे नहीं होने चाहिए। मैं आ तो रहा हूं कांटों से, लेकिन दिखे नहीं, क्योंकि एक पागल आ रहा है मेरे पीछे। अगर उसने कांटों को देख लिया, अच्छा, तो रोएगा, विलाप करेगा, वो वहीं मर जाएगा कि मेरे भाई कैसे रास्ते से गए। मैं उस रास्ते से आया हूं, तो वो इमेजिन करेंगे कि ये कांटे यदि राम जी के चरणों में चुभे होंगे तो उनको कितना कष्ट दिया होगा, तो उससे कहीं ज्यादा कष्ट उसे होगा। इसलिए आप कांटों को साफ कर देना। तो जनक जी कह रहे हैं कि जाना ही राम न सकहीं बखानी, लेकिन वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन बहुत प्रयास करके श्री तुलसीदास जी ने लिखने की चेष्टा की और लिखा, लेकिन श्री शत्रुघ्न जी को कोई तुलका लिख नहीं पाई। ऐसा क्यों? ये मौन रहे, ये मौन नहीं रहे, इन तक किसी की गम्यता ही नहीं रही, कोई पहुंच ही नहीं पाया, इनके लिए कोई काव्य नहीं बना, इनके लिए विशेष कथाएं नहीं आ पाई, इनके विशेष श्लोक नहीं रचे गए, काव्यों में ये दिखे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तक किसी की गम्यता नहीं हुई, शब्दों की पहुंच ही नहीं है शत्रुघ्न जी तक। शत्रुघ्न अनुभव के विषय हैं, राम जी को सुनकर जान सकते हैं, लक्ष्मण जी की सेवा को देख करके उनके प्रति श्रद्धा हो सकती है, और भरत जी से प्रेम को देखकर जान सकते हैं, लेकिन शत्रुघ्न उन्हें महसूस करना, केवल अनुभव किया जा सकता है। शत्रुघ्न जी का मैं कहते हुए संकुचित होता हूं कि जब इतने लोग नहीं कह पाए तो हम लोग क्या बातें कर सकते हैं। आप विचार करिए, शत्रुघ्न जी वो मौन पात्र हैं, राम के भक्त हैं, प्रेमी हैं, भरत जी की
आत्मा सखा हैं, हम्म लक्ष्मण जी के अनुज हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी स्वयं क्या है? क्या है? स्वयं के लिए क्या है? इतने संबंध तो बता दिए। स्वयं के लिए वो एक पुत्र है। स्वयं के लिए उनके चरित्र को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जिनका वर्णन तो काव्य नहीं कर पाया, लेकिन उनकी स्थिति को हम लोग थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे जी, कि बिल्कुल। शत्रुघ्न जी क्या है। आप विचार करिए कि सबसे अधिक प्रेम भरत जी से करते हैं ठीक है। शत्रुघ्न जी। राम जी के भी बहुत बड़े प्रेमी हैं श्री शत्रुघ्न जी। और आप ये समझ लीजिए कि यह 14 वर्ष की भूमिका में यदि शत्रुघ्न जी न होते तो राम जी लौटते, लेकिन किसी को पाते नहीं, किसी को नहीं प्राप्त करते, कोई बचता ही नहीं। तो राम राज्य को पूरी तरह सजो कर रखने वाले श्री शत्रुघ्न जी हैं। ओके। भरत जी रो करके 14 वर्ष बिताते हैं, उनको भान ही नहीं किसी चीज का। शत्रुघ्न जी देखते हैं एक भाई मेरा जिसके बगैर मैं जीने की सोच भी नहीं सकता हूं, जिसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करता हूं, मेरे सामने रो रहा है। एक भाई जो मेरा स्वामी है, वो वन के कांटे भरे पथों पर अपना कर्म पथ तय कर रहा है। मेरी माताएं जिनके आंसू रुक नहीं रहे, ऐसी स्थिति में शत्रुघ्न जी की क्या स्थिति होगी? लेकिन शत्रुघ्न जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं। अंदर विरह अग्नि भरी पड़ी है। भाई मेरा जिससे मैं प्रेम करता हूं वो रो रहा है, एक भाई दूर चला गया है, कोई उनको साहस देने के लिए नहीं, पिता नहीं रहे, माता नहीं की रहे, हालत। लेकिन ऐसी स्थिति में मुस्कुराते हुए सबको संभालने की जो भूमिका निभा रहे हैं, वो कोई श्रेष्ठ चरित्र ही कर सकता है। एक एक लोगों को संभाल रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी। भरत जी को संभाल रहे हैं, राजपाट पूरा संभाल रहे हैं, माताओं के आंसू पोंछ रहे हैं मुस्कुराते हुए। एक भी अपने दुख को चेहरे पर नहीं आने दे रहे हैं। रोना बड़ा आसान है। करेक्ट है, बिल्कुल। बात तब बिगड़ जाती है, कठिन हो जाती है, जब आपके अश्रु आपके अंदर बह रहे होते हैं, आप बाहर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि अंदर बहते हुए आंसू तेजाब बन जाते हैं। मुस्कुराते हुए, पान खाकर, सफेदी की झनकार कपड़े पहन करके सबको आनंदित देते हो, सबको संभालते हुए। गायें चारा नहीं खा रही हैं, राम जी चले गए, उनके पास जाकर कहते हैं चारा नहीं खाओगी तो जब 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे और तुम्हारे हड्डी वाले शरीर को देखेंगे तो खुश होंगे। और चारा नहीं खाओगी तो दूध नहीं दोगी तो तुम्हारे दुग्ध से राम जी का अभिषेक कैसे होगा। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखो। गायों से बातें करते हैं, अश्वों के पास जाते हैं, वो चारे नहीं चर रहे हैं। अरे जब राम जी आएंगे, राजा बनेंगे, तो रथ में तुम कैसे खड़े होगे जब तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं होगी। उनको संभालते हैं। हर एक प्रजा के जो जो कार्य हैं वो कहते हैं आप लोगों के पास अवसर है। माली के पास जाकर कहते हैं कला सीखो, तुम पुष्पों को सजो कर रखो, 14 वर्षों तक उनकी सेवा करो, अपने कर्म पथ पर चलो, जब राम जी आएंगे तो तुम्हारे पुष्पों का काम है। वाह। संगीत वालों से कहते हैं आप रियाज करो 14 वर्षों तक, जब राम जी राजा बनेंगे तो ऐसी धनी, ऐसी संगीत बजनी चाहिए कि ये तुम्हारी साधना है। एक एक व्यक्ति को सजो रहे हैं क्या आज देकर राम जी आएंगे, और अपना व्यक्तिगत दुख अपने अंदर दबाए हुए सबको मुस्कुरा करके सबको सजो रहे हैं, माताओं के आंसू पोंछ रहे हैं। शत्रुघ्न जी की ये सारी चीजें आप केवल अनुभव कर सकते हैं, बोला नहीं जा सकता। अपने विरह को बाहर नहीं निकालना है। उनको क्या वियोग नहीं है राम जी का? बिल्कुल है। और जिसके लिए जीते हैं वो रो रहा है सामने। भरत जी रात भर रोते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, जिससे कोई मुझे देखे नहीं रोता हुआ, रोते हुए चेहरे को देखकर किसी का दिन खराब ना हो। जाते हैं, स्नान करके आते हैं, क्या खाते हैं भरत जी पता है? गाय को जौ खिलाया जाता है, और गाय जौ पचा नहीं पाती, आपको पता होगा। गेहूं पचा नहीं पाती, वो हूबहू वैसे ही निकल आते हैं गोबर से। ठीक है। उसको फिर से निकाल कर धुल करके उसको पका करके श्री भरत जी खाते हैं। ऐसी कठोर तपश्चर्या है श्री भरत जी की। गड्ढा खोद कर रहते हैं कि मेरे प्रभु ऊपर पृथ्वी पर सो रहे होंगे, कुछ की साथरी बिछी होगी, तो मैं उनके बराबर कैसे सो सकता हूँ, इसलिए गड्ढा खोद करके अंदर रहते हैं। 14 वर्ष रोकर भरत जी बिता रहे हैं, और उस स्थिति को सबसे बड़ा प्रेमी जो उनका है वो शत्रुघ्न जी देख रहे हैं,
और फिर भी मुस्कुराना पड़ रहा है। दुखों को अंदर सजो कर मुस्कुराना बहुत कठिन होता है। और ये संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता है। राम जी आते हैं 14 वर्षों के बाद। 14 वर्षों तक सब सजो करके राम राज्य को पूरा साकार करके पूरा राम राज्य चला रहे हैं। किसी अर्थ की कमी नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था विकृत नहीं होनी चाहिए, और श्रेष्ठ बना के राम जी को सौंपना है। इतने कार्य हैं। और जब सारी जिम्मेदारियों को निभाकर श्री शत्रुघ्न जी अपने कमरे में जाते हैं तो पछाड़ खा के गिर जाते हैं। मेरा भाई गड्ढा खोद के रह रहा है और मैं पलंग पर कैसे सो सकता हूँ। श्री लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक राम जी को देखकर सो नहीं पाए। और जैसे राम जी के लिए लक्ष्मण जी हैं, वैसे भरत जी के लिए शत्रुघ्न जी हैं। तो मेरा भाई गड्ढा खोद के रह रहा है तो मैं पलंग पर कैसे सो सकता हूँ। तो ऐसे ही गिर जाते हैं पछाड़ खा के, उसासे लेते हुए, रोते हुए। पूरा रात उनकी बीतती है और सुबह उठते ही संगीत बज रहा है, रियाज कर रहे हैं लोग। वो कान में जैसे पिघला कर शीशा डाला जा रहा हो, इतना दुख दे रहा है। लेकिन बाहर निकल करके मुस्कुराते, बहुत ये जो तुम राग यमन बजा रहे थे बहुत सुंदर था, उन्हें बख्शिश देते हैं। क्या चरित्र उन्हें पुरस्कार देते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जब राम जी राजा बनेंगे तो ऐसे संगीत बजना चाहिए। और अंदर वही संगीत, अरे ऐसी विकराल परिस्थिति में संगीत अच्छा लगता है। कान में शीशा गला कर डालने जैसा दुख हो रहा है, लेकिन बाहर मुस्कुरा रहे हैं। ये श्रेष्ठ चरित्र शत्रुघ्न जी का है। किसी पानी में नहीं आते हैं और चरित्र। शत्रुघ्न जी के सामने सारे पात्र फीके नजर आते हैं। मैं कह रहा हूं ना, किसी मूवी को बनाने में जो पीछे का संघर्ष है ना, वो पीछे वाले लोगों को लोग जानते भी नहीं। ये माँ अम्बा कैकेयी, श्री शत्रुघ्न जी, ये लोग राम कथा की नींव है, जड़ है, जिन्होंने राम कथा को आपको दिया है, बनाया है। लेकिन हम इन तक पहुंच नहीं पाए। ये जानते हैं कि मेरी कोई बात लोग जानेंगे नहीं। आज ये पॉडकास्ट बनाने का भी हमारा मोटिव यही है कि लोगों तक ना ये चीज भी जानी चाहिए। आप एक ही चीज को सुनते रहोगे तो आप पूरा ज्ञान नहीं ले पाओगे। उसके हर तथ्य को आपको समझना पड़ेगा। लोग चाहे भागवत गीता पढ़े, चाहे रामचरितमानस पढ़े, चाहे श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण को पढ़े, हमें हर पहलू को समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा अच्छे से, उसमें खुद को उतारना पड़ेगा। जब जो कथा चल रही है उस समय खुद को उसी जगह पर खड़े हुए देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, हुआ क्या है। नहीं तो दुनिया तो कहती है कि आपके राम ने तो सीता को त्याग दिया था, है ना। आपके कृष्ण तो कितनी रानियां लेकर के रहते थे, कहते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल क्या था, मूल तो किसी को नहीं पता ना। आप ये समझिए कि अधूरा ज्ञान। राम जी केवल पोस्टर है, केवल पोस्टर है। उस पूरी कहानी के नायक वास्तविक तो ये लोग हैं। इसलिए राम जी के स्वरूप में, राम जी का चतुर्व्यूह स्वरूप है ये। राम जी चारों रूप में आए। अब शत्रुघ्न जी का यही संघर्ष खत्म भी नहीं हुआ। 14 वर्षों तक उन्होंने पूरे राज्य को सहेजा, और जब राम जी आए, राजा बने, तो फिर राम जी कहते हैं कि जाओ, अब तुम्हारा वनवास शुरू होता है। अच्छा, लवणासुर को मार के आओ। शत्रुघ्न जी जो आज्ञा, राम जी की आज्ञा ही मेरे लिए सब कुछ है। अभी तक तो भरत जी के कम से कम 7 थे, और अब तो सबसे इंतजार किया राम जी का, सबकी खुशी का। अब सबके दुख गायब हो चुके हैं। भरत जी खुश हो गए, माताएं खुश हो गई हैं, राम राज्य आ गया है, प्रजा सुखी हो चुकी है, पशु पक्षी तक आनंदित हो चुके हैं। लेकिन एक पात्र ऐसा है जिसे फिर से वियोग की अग्नि में झोंक दिया गया, शत्रुघ्न जी। उन्हें लवणासुर को मारने भेज देते हैं, और लवणासुर को जब मारते हैं शत्रुघ्न जी, राम जी कहते हैं आप वहीं की व्यवस्था देखो। 14 वर्षों का इंतजार, सबके दुख में अपने दुख को दबाकर सबको संभालना। उसके पश्चात जब सुख का समय आया तो सब आनंदित हुए, लेकिन शत्रुघ्न जी फिर से वियोग में। और वियोग वहां पे भी नहीं दिखाना है, वहां पे भी रो नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो कोई राजा नहीं है। वहां राम जी की मर्यादाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राम जी के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो जानते हैं ये मेरा चेहरा नहीं है, ये राम जी का आदर्श है।
वहां ऐसा स्थापित करना, वहां की प्रजा को लगना चाहिए यहाँ भी राम राज्य है। इसलिए अपनी उस वियोग की अग्नि को भी फिर से अंदर दबाते हुए वहां राम राज्य की स्थापना श्री शत्रुघ्न जी करते हैं। आप हृदय में कोई नहीं पहुंच सकता, मेरे बुद्धि बस की बात नहीं। जी बिल्कुल, केवल अनुभव किया जा सकता है। और ये वो जलती हुई रेत है जिस पर चलने पर ही पता चलता है कि कितना तप रहा है। नहीं सीरियसली, क्योंकि इसके उपरांत और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता ये। और यदि हम लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि सारी पुण्यों का फल है राम कथा। राम कथा सुनने का फल है शत्रुघ्न जी की ये बात है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो आज ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं ना, वो इसे अपने बच्चों को जरूर सुनाएंगे। ये कथा उन तक पहुंचनी जरूरी है। सबसे पहले तो स्वयं ही सुनेंगे, स्वयं सुने, अपने बच्चों को सुनाएं। बच्चों को सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बरगलाया जाता है, दिमागों में कूड़ा भरा जा रहा है, इधर उधर से चीजें देखने को, रील फॉर्मेट चल रहे हैं, ये सब चीजें लोग देख रहे हैं, लेकिन सत्य पर आधारित चीजें नहीं पता। श्री रामचरितमानस अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो यार ऐसे ले लो ना, ऐसे पढ़ लो, ऐसे सुन लो। हाँ, थोड़ा थोड़ा भाग करके सुन लो, कैसे भी सुनो। आप कम से कम इन चीजों को आप स्मरण करोगे धीरे धीरे तो गलत रास्ते पे जाओगे नहीं ना, चीजें सही चलेंगी। कम से कम इतना तो पता होगा मेरे राम कैसे थे। हाँ, उनके पीछे उनके छोटे को पता होगा ना कि भरत कैसे थे और लक्ष्मण कैसे थे, राम कैसे हैं। हाँ, ये सारे चरित्र आज जीवंत हो सकते हैं हमारे जीवन में। बिल्कुल हो सकते हैं। हम लोग सुन रहे हैं या हम लोग बातें इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे लोग आज राम को जी सकें। करेक्ट, बिल्कुल। आज इन पात्रों को जीवन में जी सकें। ये बातें मेरी और आपकी है। हम खुद यही सोचते हैं कि लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे और अगर हम कहीं तक उनके दिल तक पहुंच रहे हैं तो हमारा कार्य सिद्ध हुआ है। हमने अपना काम पूरा किया है। कहीं ना कहीं मेरे बाबा भी खुश है, बालाजी, और इधर ये भी खुश है, राम जी। मैं बहुत तरसता हूँ, मैं बहुत तरसता हूँ इन लोगों की बातें करने के लिए। मंचों से राम कथा सुनाता, हम तो चाहते हैं बातें होती रहे बस ऐसे ही। मंचों से राम कथा सुनाता हूँ लेकिन इन पात्रों तक मैं पहुंच नहीं पाता क्योंकि लोग सुनने वाले नहीं। आज आप लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पात्रता आपके अंदर। आप देख रहे हैं ना, कट होने के बाद मैं बोल के जा रहा कि रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, स्टार्ट मत कीजिएगा। नहीं सीरियसली, बहुत आनंद आया आज इस कथा में और आशा करते हैं जल्दी एक नया अध्याय लेकर के दोबारा आएंगे और इस बार और बहुत सारी चीज़ों पर डीप डिस्कशन करेंगे ताकि लोगों को और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम पूरी राम कथा, पूरी रामायण विद ऑल द बैकअप आर्टिस्ट सबके साथ में, सारे कैरेक्टर्स के साथ में हम खत्म करके मानेंगे, चाहे हमें इसके लिए 10 एपिसोड लगे, हम करेंगे। बिल्कुल, हम लोग ये जानेंगे, आनंद आ रहा है। हम लोग ये जानेंगे कि राम जी की मुस्कान के पीछे कितने लोगों का संघर्ष है। बिल्कुल। और आगे की हम लोग कभी चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण की भी मुस्कान के पीछे क्या संघर्ष है। और श्री राम ने चाहा तो अगला पॉडकास्ट हम अयोध्या में बैठ के करेंगे। क्या बात, हम वहीं पर सरयू जी के किनारे बैठेंगे क्योंकि हमारी बड़ी इच्छा होती है। उस भूमि का कुछ अलग असर होगा। बिल्कुल, हम लोग नंदी ग्राम चलेंगे जहाँ भरत जी गड्ढा खोद के रहता है। बिल्कुल, और सबको दर्शन कराएंगे, सबको दर्शन कराएंगे। अतुल जी, मेरे पास नहीं खत्म नहीं हो सकती है लेकिन समय का अभाव, और हम समझते हैं कि काफी देर से देख रहे हैं वो कुछ लोग बोर भी होने, बोर नहीं होना, इन चीजों से बोर होने की जरूरत नहीं है। ये आनंद है, ये जो डीप आपसे जुड़ गया है इस बात से, इस पॉडकास्ट से। पॉडकास्ट नहीं, ये चर्चा है। मैं तो पहले आप ही से जानना चाहूंगा। यह वह चर्चा है जिसका वर्णन किसी काव्य ने नहीं किया जी, जिसका वर्णन आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा, जिसका वर्णन आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये जीवंत अनुभव है। अगर लोग टच कर गए होंगे तो आप बोर होने की बात करते हैं, रिपीट टेलीकास्ट लोग सुन रहे हैं। मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि रिपीट टेलीकास्ट सुने, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, कमेंट करें हमसे, और क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उन विषय पर हम अगली चर्चा को लेकर आए आगे, और भी चीजों को हम डीपली जाएं और डीप डाइव करें और ज्यादा लोगों तक विशेष जानकारी पहुंचाएं। मेरे पास शब्द नहीं है, मन नहीं कर रहा खत्म करने का, बट सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अतुल जी दोबारा फिर से आएंगे, फिर से आप लोगों के सामने राम कथा को हम पूरा
और डीप जाने की कोशिश करेंगे, आपको और ज़्यादा डीपली हम राम कथा सुनाएंगे। थैंक यू सो मच अतुल जी। जय जय श्री राधे। बहुत आपका बहुत बहुत आभार, बहुत आनंद हमें प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और आपने इतनी अच्छी श्री कथा हमें सुनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने उस योग्य समझा। नहीं कि जी। जो उद्गार, जो प्रेम मेरे अंदर भरा हुआ था इन पात्रों को लेकर, मैं उसे निकाल पाया हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जय श्री राधे, राधे राधे। जय श्री राम।